ओके। हाँ जी, आवाज आ रही मेरी? आवाज बराबर चल रही? ठीक है, ओके। कैसे नहीं चल रहा क्लास? आया है ना? आ, इनको बोल दें अपन अभी से, है ना? ये क्या, वो चल क्यों नहीं रहा है फैन? अच्छा, कलर ही किसी ने ब्लैक लिया हुआ है। हाँ वही, विजिबल एंड ऑडिबल। 7.9 बार। ओके 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 ओके। चल गॉड इज ओके ओके, गॉड इज बैक। सर, डू यू ओन ब्लैक मर्सिडीज? नो आई डोंट। मेरे पास कहाँ मर्सिडीज होगी यार। एनीवे, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज पे, आई थिंक, है ना? थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना? हम लोग इधर उधर नहीं रहेंगे। इनकेस अगर किसी तरह का कोई टेक्निकल इश्यू भी आता है ना, तो मैं अपनी तरफ से सिर्फ कन्वे कर दूंगा। पिछली बार क्या हुआ था, उस चक्कर में मैं इतना ज़्यादा अंदर से पजल्ड हो गया था कि मैं आपको पढ़ाते हुए भी अच्छा फील नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे ना, जो बच्चे मतलब जिनसे मैं कंसर्न हो गया था। मुझे लग रहा था कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे थे ना। हाँ, तो मेरे को भी अच्छा फील नहीं हो रहा था एक्चुअली में। और लिटरली आप यहाँ पे बैठे हुए लोगों से जान सकते हैं, मेरा पढ़ाने में मन ही नहीं लगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें सब, है ना? पिछली बार हम लोग की जो बात हुई थी, हाँ अब स्टार्ट करते हैं अपन लोग, है ना? अब सिर्फ अपन बात करेंगे, सिर्फ जिस पे हमारी चर्चा हो रही थी उसी पे बात करेंगे, जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस पे हमारी चर्चा चल रही थी सब। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसी पे बात करेंगे। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पिछली बार मैंने आप लोगों को बता दिया था। हालांकि एक ही दिन का टाइटल था, मैंने कुछ ज्यादा ही पिछली बार मैं कंसर्न हो गया। इसको एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स से दिखाते हैं। मैंने आपको दूसरी बात ये बताई थी बहुत आसान शब्दों में, कि लेफ्ट साइड के इंटीजर को पकड़ता है। आई थिंक मेरे जहां तक ख्याल है आपने सभी को याद होगा, ये लेफ्ट साइड के इंटीजर को पकड़ता है। सही है, ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आप में सभी को याद होगा लेफ्ट साइड के इंटीजर को पकड़ता है अगर नॉन इंटीजर वैल्यू हो तो। जैसे मान लीजिए कि ये 1 लिखा है और ये 2 लिखा है, बीच में हमारे पास 1.1 भी आएगा, 1.4 भी आएगा, 1.7 भी आएगा, 1.8 भी आएगा, 1.99 भी आएगा। ठीक है ना? और ऐसे बढ़ते बढ़ते 2 के होने तक अगर आप इसमें से किसी को भी ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनाएंगे, जैसे आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.7 बनाया तो 1 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.4 पहनाया तो 1 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.1 पहनाया तो भी 1 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.9999 तक भी पहनाया तो भी आंसर 1 आएगा। लेकिन 2 डालते ही आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये कि हमारा आंसर जो है 1 कब तक आया। तो अगर कोई पूछेगा, ठीक है ना, तीसरी चीज, अगर कोई पूछेगा कि 1 कब तक आया, तो मेरा जवाब क्या होगा? मैं ये कहूंगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 1 तब तक आया जब तक, ठीक है ना, जब तक हमारा जो x था वो 1 से स्टार्ट होकर के और 2 नहीं पहुंचा। जब तक x जो था वो 1 से स्टार्ट होकर के 2 नहीं पहुंचा। आई थिंक ये वाली बात समझ में आई आपको, है ना? यहां तक की बात तो पकड़ में आएगी होगी। तो इसका मतलब ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जैसे किसी ने कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 3 कब आएगा, तो हम कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 3 तब तक आएगा जब तक x हमारा 3 से स्टार्ट होकर के 3.1, 3.4, 3.9 और 3.99 और उसके बाद 4 के जस्ट पहले तक नहीं पहुंचता। 4 के जस्ट पहले तक। तो हम यहां से समझते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 3 तब तक आता है जब एक्स हमारा 3 से स्टार्ट हो और 4 के पहले तक कुछ भी दे रहा हो, तो सबके लिए आंसर 3 दे रहा होता है। यहां तक की बात मेरा दादा ख्याल है शायद अपने बात हो गई थी, है ना? अच्छा, अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। रेडी? हाँ, अब देखिए साहब, धीरे धीरे मैं, हाँ, होमवर्क वगैरह सब डिस्कस करूंगा, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है ना? और तुम्हारे पास होमवर्क लिखा हुआ है? होमवर्क क्वेश्चन लिखे, है ना? क्वेश्चन लिखे हुए ना, बस दे देना मेरे को, ठीक है? हाँ भाई, तब तक अपन आगे चलते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल भी क्योंकि कल के दिन पे क्या हुआ था ना, आपको पता ही है, बहुत स्लो हो गया था, बहुत ज्यादा स्लो हो गया था। तो मैं आज के दिन थोड़ा सा फास्ट होऊंगा, तो मैं इधर उधर नहीं देख पाऊंगा, थोड़ा फटाफट से चल लेंगे, है ना? सब बता दूंगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। कल मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और बताई थी, एक बार के लिए जरा दोबारा से वापिस से आपको रिकॉल करा दूं। ठीक है ना? कल मैंने आपको बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है, 1 तक यही रहता है, फिर 1 से 2 के बीच में ये, 2 से 3 के बीच में ये वाला, 3 से 4 के बीच में ये, 4 से 5 के बीच में ये, और -1 से 0 के बीच में ऐसा, और ऐसे ही पीछे चलता रहता है। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था, उम्मीद है आप बताते चलना, कि मैंने आपको ये बता दिया कि नहीं बता दिया,
कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का जो ग्राफ होता है उसका डोमेन जो होता है एक्स बिलोंग्स टू आर होता है, और रेंज इसका, रेंज मतलब आंसर है ना, इसका आंसर हमेशा इंटीजर्स होते हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर देता है। एक बात राइट है भाई। अच्छा, साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूं कि मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर भाई देव आप इसको पीछे पीछे से एक लाइन से मिलाओगे और आगे आगे से एक लाइन से और मिलाओगे ना, तो आपको हमेशा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का जो भी ग्राफ होगा, ठीक है, वो आपको हमेशा किन के बीच में पाया जाएगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे ना तो ये हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का जो भी ग्राफ होगा वो हमेशा, ठीक है, एक सेकेंड, ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो भी ग्राफ होता है वो हमेशा कहां से कहां के बीच में पाया जाता है, एक्स के तो नीचे रहता है। ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन y इक्वल टू एक्स है, एक्स से तो नीचे रहता है, ठीक है, पर x-1, ये दूसरी लाइन का नाम है y इक्वल टू x-1, इसके ऊपर रहता है। हालांकि दिखने में बड़ा आसान सी बात बोली मैंने आपके सामने, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है ना, ये छोटी छोटी चीजें। मैं हालांकि प्रॉपर्टीज जाने से पहले मैं फटाफट रिवाइज करवा रहा हूं कि देखो ये बहुत रटने की चीज है, इसे याद ही करना है, याद ही करना है, बिल्कुल दिमाग में भर लेना है, इसे याद ही करना है। इसको बताने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पता है, बहुत सारे तरीके, लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल बच्चों वाला तरीका होता है। इसमें गरीब आदमी भी जाकर के ना, बड़े कितने भी पढ़े इंसान हो उसको 2 मिनट में समझा सकता है यार मेरे तरीके में क्या कमी है, बराबर चलेगा, है ना। अच्छा देखिए, अब इसमें क्या और किया जा सकता था वो बताता हूं आपको। अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से से मिलाता हूं, मिला सकते हैं, तो हमको यहां से पता चलता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो है वो अपने आप में एक्स से छोटा है। इस हिस्से को देखिए, इस हिस्से को, सिर्फ इस हिस्से को देखिए। अब आप इधर वाले हिस्से को अलग से पकड़िए, इधर वाले हिस्से को अगर आप यहां देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा x-1 जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स से छोटा है। इस वाले हिस्से को देखो, इस वाले को देखना है, सिर्फ इतने हिस्से को, इसको छोड़ दो आप, इसको देखो, ये लिखा है ना x-1, अगर यही लिखा है तो अब इस पे एक काम करते हैं, x को यहीं छोड़ देते हैं, इसको 1 को उधर फेंकते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x+1 ये पढ़ोगे, सही है ना। अच्छा, मेरा ना ख्याल है, अच्छा +1 करवा दिया था, +1 कर, उस दिन अपने x+1 लिखा था, नहीं बेटा मेरा ना ख्याल है नहीं लिखा था, लिखा था तो कहीं आपने कुछ गलत कर लिया, फिर भी देख लेना एक बार। अच्छा, फिर इसको भी समझो। अब यहां से देखो, आप इसको पढ़ो, ये कह रहा है x जो है वो इससे बड़ा है, परंतु x इससे छोटा है। x जो है वो इससे तो बड़ा है, x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x से तो बड़ा है, परंतु ग्रेटेस्ट इंटीजर x+1 से छोटा है। इसका मतलब x जो है वो अपने आप में किसके बीच में है, x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x+1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बीच में है। क्या आपको ये बात समझ में आई? लोग इसे रटने के लिए कहते हैं, यार क्या मतलब है, तो कितना आसान है, ये जो मैंने लिखवाया था ना इसी को कन्वर्ट करके ले आया मैं। एकदम बच्चों का चुटकियों का खेल है बेटा, चुटकियों का खेल। गरीब आदमी ऐसे जल्दी जल्दी समझा सकता है ना यूं चुटकियों से, अरे यार मेरे को भी तो आता है यार, हमारे सर ने तो ये लिखा था, इसके बाद यही तो बनेगा और क्या बनेगा। ओके, अब आप में से कई लोगों को एक और बात समझ में आनी चाहिए, इसका मतलब समझो बेटा, मेरी बात समझो। एक्स अगर कोई भी नंबर है, वो जिन दो इंटीजर में है, जिन दो, ये देखो जरा सोच के देखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा आपको, इंटीजर देगा, हाँ या ना, कोई भी इंटीजर देगा देगा। अच्छा, इधर की तरफ अगर आप देखोगे ना तो ये उस इंटीजर में एक जुड़ गया, माने जो पिछला इंटीजर था, पिछला इंटीजर उसमें एक और जोड़ दो। इसका मतलब एक्स अगर बाय द वे किसी भी इंटीजर और उसके पिछले इंटीजर के बीच में है तो ये उसके बराबर की वैल्यू ले लेता है। ये क्या बोला सर आपने? मैंने कहा, ये मैंने ऐसे बोला कि x अगर 0 से 1 के बीच में है, कोई भी इंटीजर और उसके अगले इंटीजर के बीच में अगर x है, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना वो किसके बराबर है, 0 के, तो वो 0 की वैल्यू ले लेता है, अपने लेफ्ट साइड की वैल्यू ले लेता है। अगर बाय द वे x अपने आप में 2 और 3 के बीच में है, इंटीजर और उसका अगला इंटीजर, सही है, इंटीजर और पिछले इंटीजर +1 पिछला जो भी ये वाला इंटीजर है ना उसका इंटीजर +1, तो यहां पे अगर 2 है तो 2+1, x अगर इन दोनों के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा अपने लेफ्ट साइड की वैल्यू, लेफ्ट इधर 2 है तो लेफ्ट साइड की वैल्यू ले लेगा। अब इसी चीज को आपको बात समझ में आ रही होगी कि इसी चीज को उल्टा लिख दूं, इसी चीज को अगर मैंने उल्टा लिख दिया ना तो क्या पढ़ूंगा मैं, इस चीज को उल्टा लिख दूंगा तो कैसे पढ़ूंगा बेटा, सोच के देखो आप, इसी चीज को अगर मैं उल्टा लिखूंगा तो कैसे पढ़ूंगा, है ना, इसका उल्टा,
उल्टा लिख रहा हूं इसी चीज को, मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 2 है, देन इट इंप्लाइज कि x जो है वो अपने आप में 2 से 3 के बीच में, इंटीजर और उसके अगले इंटीजर के बीच में। क्या ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, पता है। अच्छा, और एक और बात बताता हूं, क्योंकि फर्स्ट टाइम सुनते हैं ना, समझ में भी आ रहा होता है, ठीक है ना। ये फर्स्ट टाइम देखते हैं ना तो समझ में भी आ रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी पता है ना, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कुछ हल्का सा किरकिराहट रह गई है। तो एक बार और देख लेना ये वाला लेक्चर, एक बार ये लेक्चर दोबारा देख लेना, ठीक है ना। हाँ, अब देखो विनीत कह रहा है सर ये तो सीधा दिख रहा है, ठीक है, फॉर्म की क्या नीड है, बिल्कुल सही बात है। पता है, अब जैसे आप विनीत आप मुझे बोल रहे हो ना ऐसा, लेकिन अगर बाय द वे कोई इंटेलिजेंट बच्चे से आप भिड़ जाओ तो ये कहेगा मेरे वाले ने तो ऐसा समझाया, हाँ, तो सोचना सोचना, तब अपने को चक्कर आता है कि यार इसका क्या जवाब दिया जाए। ठीक है, तो मैं आपको बता के चल रहा हूं कि भाई आपको जो चीज सीधी समझ में आती है ना, कई बार आपको लगता है कि सामने वाला जब चकरा के समझाता है तो शायद कुछ डिफरेंट ही बताता होगा। ठीक है, अच्छा, जिनको ये बात समझ में आ गई, मेरा दंतकल लेंथ की बात समझ में आ गई ना, तो ये कुछ नया चल गया। अब समझना, यहां तक लिख लिया, लिखने के बाद अभी और चल रहा है, गाड़ी और चल रही है ना, बड़े ही ध्यान से समझते चलना। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, ठीक है, इसी का नेक्स्ट पॉइंट। रेडी, समझो। अच्छा, अभी अभी आपने सुना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है वो अपने आप में x के नीचे, x वाली लाइन के नीचे और x माइनस 1 वाली लाइन के ऊपर होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो भी ग्राफ होता है वो हमेशा x वाली लाइन और x माइनस 1 के बीच में होता है। सुना था? हाँ सुना है मैंने सर। हाँ, यस योर कमेंट इज विजिबल, है ना कॉमित। ठीक है, अब जरा सुनो बेटा, अब जरा सिर्फ इसी हिस्से को मिलाओ, आप इसी हिस्से को पकड़ो। अगर आप इस हिस्से को पकड़ोगे तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेरा दंतकल ये बात भी समझ में आ रही होगी। अच्छा, बस इसे संभाल कर रख दो, है ना, होल्ड पे रख दो, इसे होल्ड होल्ड पे रख दो, आप होल्ड लिख दो। ये आने वाले टाइम में आपके लिए आपको लगेगा अरे यार क्या बच्चों वाली चीज है, ऐसा कैसे। अच्छा देखो, ये तो इससे फर्स्ट रिजल्ट ये समझ में आया। अब इसी से देखो अपन इस, अरे मैं आपको बता रहा हूं, आप लिटरली कह रहा हूं कि साउंड लो आ रही है, थोड़ा वॉल्यूम ऊपर कर देना इसका, ठीक, फुल कर देना। देखो इसी चीज का मजाक बन जाएगा यार, आपको आपको लगेगा आप किसी बड़े आदमी से भिड़ जाओगे ना, आपको लगेगा क्या सर बच्चों वाली चीजें बता रहे हो सर आप। ठीक है, अच्छा देखो, अब मैं सिर्फ इस वाले बॉक्स को पकड़ते हैं बेटा, इसको नीचे ले आता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन x माइनस 1, यही बोलूंगा, है ना। अब एक काम करते हैं, 1 को कहते हैं तू उधर जा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x को कहते हैं आप इधर आओ। तो 1 अगर उधर जाएगा तो 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1। अच्छा, यहां हो जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ऐसा हो जाएगा, हाँ है ना। थोड़ी देर बाद आप बोलोगे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन, ना 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 ना, इज लेस देन 1, सही ना भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन 1, यही तो बोलोगे। अब जरा दोनों को मिला के देखना, ठीक है ना, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को मिला के देखना। ये कहता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 से बड़ा है, किससे बड़ा है बेटा, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, और ये कहता है 1 से छोटा है। क्या ये बात समझ में आई? ये कहता है 0 से बड़ा है और ये कहता है 1 से छोटा है। ये आ गया आने वाले टाइम में आपकी एक और बहुत काम की प्रॉपर्टी बन गई कि x माइनस इतना, कुछ भी नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, एक हरे डब्बे को उठाया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x को उधर फेंका है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा है, अगली बार इस व्हाइट वाले डब्बे को उठा करके इन दोनों की पोजीशन, 1 की पोजीशन और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की पोजीशन एक्सचेंज कर दी है, तो मेरे को ये पता चला लेस देन 1 है। अब फर्स्ट ये रहा, फर्स्ट का रिजल्ट ये रहा और सेकंड का रिजल्ट ये रहा, फर्स्ट और सेकंड दोनों रिजल्ट को मिला करके एक चीज बना दी कि 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, अच्छा ये है ना, ये काम की चीज है, बस ध्यान से समझते चलना। हाँ, अब कोई बच्चे कह रहे हैं अरे ये तो एफपीएफ है, हाँ आप समझ जाओगे, कर ये तो मजाक चल गया, मजाक चल गया, मजाक चल गया। शौर्य बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। क्या मेरी बात यहां तक पकड़ में आती जा रही है? मेरा जहां तक ख्याल है शायद अपन लोग अभी तक बराबर बराबर चर्चाओं पे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कोई भी इस बात को नहीं टालेगा कि कहानी क्या है ना। रेडी, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा किसी ने कि y ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस एन इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस एन, ठीक है। अब पहले बात करते हैं गरीब आदमी का क्या होगा। गरीब आदमी को चकराना है ही नहीं, गरीब आदमी को इतना सब दिमाग नहीं लगाना, गरीब आदमी ही सबसे ज्यादा तरिया लेगा। देखना, सुनो बेटा,
मैंने आपको सिखाया था x के साथ अगर कोई इंटीजर हो तो ये इंटीजर को बाहर निकाल देता है, पीछे अपना दरवाजा बंद कर लेता है। सिखाया था। मैंने कहा था कि अगर बाई द ग्रेटेस्ट इंटीजर में -7 लिखा है तो ये -7 को देखेगा और ये तो इंटीजर है, ये कहेगा -7 थोड़ा बाहर जाना, पीछे दरवाजा बंद कर लेगा। अच्छा, ये भी सुना होगा कि अगर लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x+3 तो ये कहेगा 3 भैया एक बार बाहर जाना और पीछे से अपना दरवाजा बंद कर लेगा। कहेगा, आई थिंक यहां तक की बात होगी। कैसा कहेगा? ठीक है, लेकिन पूछा जाए क्यों कहेगा, प्रश्न ये उठता है कि ऐसा ये क्यों कहेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, है ना। अब क्यों का कारण, क्यों कहेगा, क्यों का जवाब। ठीक है, अब सुनो आप क्यों का क्या जवाब है। क्यों का ये जवाब है कि अभी अभी आपने सुना था कि मैंने आपको ये कहा था कि आपका जो x है ना वो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x+1 के बीच होता है। हाँ या ना भाई, जो अभी ये बताया था ना, x जो होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x और इसके बीच में होता है। अगर मैं, बड़े ही ध्यान से सुनना, अगर मैं, है ना, n ऐड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, n ऐड कर रहा हूं दोनों साइड में, है ना, एडिंग n, एडिंग n, n जोड़ देता हूं। तो आपको पता होना चाहिए इनइक्वालिटी में कभी भी कोई चीज सिंगल पीस नहीं जुड़ती, सब में n जुड़ेगा। अगर सब में n जुड़ेगा तो क्या दिखेगा, ये यहां दिखेगा ये प्लस n, यहां दिखेगा x+n, और यहां दिखेगा, ठीक है, ये यहां दिखेगा, ठीक है, ये यहां दिखेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x+n+1। ये तो दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? आप कहोगे हाँ सर दिखेगा। अच्छा, मैंने अभी अभी एक कमाल की बात बोली थी। मैंने कहा था कि x अगर 2 और 3 के बीच में होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है वो उसके लेफ्ट साइड के नंबर की वैल्यू ले लेता है। तो जैसे आप इस x को ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनाते हो, ये अपनी लेफ्ट साइड की वैल्यू मैंने 2 ले लेता है। मैंने बताया था आपको, हाँ या ना, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, अगर मैं आपको ये बता चुका हूं तो जरा सोचना कि अगर ऐसा है तो जैसे ही मैं इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनाऊंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x+n होगा और ये अपने लेफ्ट साइड की वैल्यू, लेफ्ट साइड की वैल्यू को ले लेगा। और लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x+n, ये उसकी वैल्यू ले लेगा, काम खत्म हो गया। क्या आपको बात समझ में आई? हो गया प्रूफ? ठीक है। ओ ओ, मैं कहीं कुछ चमत्कार तो नहीं कर गया? ये इससे छोटा, हाँ, इनइक्वालिटी में मैंने चमत्कार किया है, उल्टी साइड से देखा तो उल्टा लिख दिया। ये इनइक्वालिटी का चमत्कार को क्रिएट कर देता हूँ, वापस से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना, ये यहां से चमत्कार मचाना चालू करा हमने। ठीक है, एक्स जो होता है, बड़े, अब इस चीज को समझना, इसको करेक्ट कर रहा हूं मैं, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और x+1, यही है ना। तो जैसे ही मैं n जोड़ूंगा ये सब में जोड़ेगा, और अगर n जोड़ेगा तो कैसे जोड़ेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n+1 होगा, और इधर कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n होगा। और जैसे ही मैं इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनाऊंगा ये अपने लेफ्ट साइड की वैल्यू मैंने x+n ले लेगा। से इनइक्वलिटी को सही कर दिया मैंने। हाँ हाँ, मैंने करेक्ट कर दिया आई थिंक। ठीक है, इसे करेक्ट कर दिया, इनइक्वलिटी का एरर था वो। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात तो मेरा ख्याल है शायद सबको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे क्या पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। राइट है, अगला। अच्छा, अब क्वेश्चन में आते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट। रेडी? अगर आपने यहां तक कॉपी कर लिया तो। ये वॉल्यूम लो है बता रहे हैं कुछ एक बच्चे, क्या वाकई में वॉल्यूम लो है? आपकी साइड से फुल है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, हाँ वो सब पे आ रहा हूँ, रुको, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, पहले यहाँ से निकलूँ तो सही, ये तो आप निकलने नहीं दे रहे ना। हाँ भाई नेक्स्ट, क्योंकि मेरे को ये सब कल बताना था, मैं कल एक्चुअल में क्या, मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड में आ ही नहीं पाया बताने के। सर जी प्लीज मेरा नाम लो ना, कुणाल। सिंगेज लेनी है क्या? हाँ ले लो, क्या तकलीफ है, बुक तो अच्छी है, कैलकुलस वाली लेके रखो अभी। सेकेंड हैंड ले लीजिए ना, क्या तकलीफ है। हाँ भाई नेक्स्ट बात है बेटा, अब आप सुनिए अगला। ठीक है,
ठीक है, किसी ने पूछा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। सर आपने कल बताया था कि एक्स अगर इंटीजर हो तो आंसर 0 होता है, एक्स अगर नॉन इंटीजर हो तो आंसर -1 होता है, कल मैंने बताया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है वाई, क्यों होता है? जवाब है, लीजिए बहुत आराम से देखिए। देखिए हम ये मान के चलते हैं एक्स जो है, ये सब हम लोग बायनोमियल थ्योरम में पढ़ा था। मान लीजिए आपकी बायनोमियल थ्योरम कमजोर है, ठीक है ना, बड़े ध्यान से सुनो। देखो आपको ऐसा लगेगा जैसे बच्चों वाला काम चल रहा है। जैसे कोई भी नंबर लेते हैं हम, कोई भी नंबर है ना, पहले अपन आ जाते हैं एनी नंबर पे, राइट है। मैं आपके सामने पहले कोई नंबर ले लेता हूं, है ना, एनी नंबर। जैसे सपोज करो मैंने लिया 1.4 ले लिया। अच्छा 1.4 का मतलब होता है, 1.4 अगर आप देखेंगे ना तो 1.4 का क्या मतलब होता है वो सोचो। देखो 1.4 का मतलब होता है 1 प्लस 0.4, हाँ या ना, सही है। अच्छा इसमें ये 1 क्या चीज है बेटा? इंटीजर है। अच्छा ये 0.4 क्या है? नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर, है ना। इसको कहते हैं ये अगर आप जानते हो तो 0.4 का मतलब होता है 4/10, हाँ या ना। तो ये फ्रैक्शन में है, तो हम ये कहते हैं ये इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में है। माने 1.4 में ये इंटीजर पार्ट है और ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है, ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे को किसी ने कहा 3.29, तो 3.29 में 3 एक इंटीजर वाला पार्ट है और 0.29 जो है वो फ्रैक्शन वाला पार्ट है। तो ये कौन सा वाला पार्ट है बेटा? इंटीजर वाला पार्ट है। और ये कौन सा वाला पार्ट है? फ्रैक्शन वाला पार्ट है। मेरा ज्यादा कहला यहां तक समझ में आया होगा। अब मैंने कहा 16, तो 16 का मतलब होगा 16 प्लस 0। तो यहां पे फ्रैक्शन वाला पार्ट 0 है लेकिन इंटीजर वाला पार्ट 16 है और ये इसका फ्रैक्शन वाला पार्ट है। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। तो इसका मतलब ये कि हर नंबर में कुछ पार्ट इंटीजर का होता है, कुछ पार्ट फ्रैक्शन का होता है ना। जैसे 3.29 में 3 एक इंटीजर वाला पार्ट है, 0.29 उसका फ्रैक्शन वाला पार्ट है। तो हर इंटीजर में, हर नंबर में ऐसा होता है, ठीक है। कोई चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, हर नंबर का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, एक फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। अब जरा समझो, मान लीजिए ऐसा है तो हम उसको क्या कहते हैं? एनी नंबर एक्स, किसी भी नंबर एक्स को हम लोग i प्लस एफ के तौर पे दिखा सकते हैं। इंटीजर वाला पार्ट प्लस फ्रैक्शन वाला पार्ट, ठीक है, इंटीजर वाला पार्ट प्लस फ्रैक्शन वाला पार्ट। ये बात समझ में आ गई होगी आई थिंक, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। अगर बाय द वे हमसे किसी ने पूछा ये 0 क्यों आया, तो मैं पहले दिखा रहा हूं पहला, ठीक है। मैंने पहला केस उठाया कि जब हमारा जो x है ना, जो x है वो अपने आप में क्या है? इंटीजर है। मान लीजिए x इंटीजर है। अगर x इंटीजर है तो पक्की बात है भाई का f जो होगा वो 0 होगा, है ना। अच्छा अगर ऐसा है तो मुझे ये पता चला कि जो इसका LHS है उसमें लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह आई जाएगा और इसकी जगह क्या जाएगा? माइनस आई जाएगा। अच्छा किसी भी इंटीजर का, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं 16 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 16। और अगर -16 हो तो आंसर क्या होगा बेटा? -16, हाँ या ना, क्योंकि हर इंटीजर का वही होता है। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या आया बेटा? इंटीजर। और इसका क्या आया? माइनस इंटीजर। और ये दोनों कट के क्या दे गए? 0। इसका मतलब इंटीजर होने पर आंसर कैसा आता है? 0। तो इंटीजर होने पर आंसर कितना आएगा? 0। बराबर है, इसमें क्या गलत है? अच्छा मान लेते हैं सर, अगर बाय द वे सपोज करो कि सर ये जो आप कह रहे हो वो बराबर है, लेकिन अगर मान लेते हैं केस ही ऐसा होता कि x जो है, ठीक है ना, बड़े ध्यान से समझना इस बात को, कि x जो है सर वो अपने आप में इंटीजर नहीं होता, तो अगर इंटीजर नहीं होता देन उस केस में x जो होता कुछ इंटीजर प्लस कुछ फ्रैक्शन होता, हाँ या ना? नहीं, हाँ अब यहां पे देखो -16 का आंसर -17 नहीं होता, इंटीजर का आंसर इंटीजर ही होता है। तो याद रखना -16 का -16 ही रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। गलती से भी ऐसी गलती नहीं कर देना। अभी तो चलता है अपने बीच में आपस में, ठीक है, लेकिन आगे मत करना, है ना। देखो x अगर i प्लस एफ है, देखो वापिस सुनना भाई पूरी बात को, क्या बोला मैं? x अगर इंटीजर नहीं है तो उस केस में हम मानेंगे कि x में कुछ पार्ट इंटीजर है और कुछ पार्ट फ्रैक्शन में है, क्योंकि वो इंटीजर नहीं है पूरा। जैसे ये 1.4, जैसे 3.29, ये इंटीजर नहीं है, ये नॉन इंटीजर कहलाते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो मैं आपके सामने चलता हूं, तो मेरे लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स जो LHS है वो क्या क्या होगा। देखो मैं आपके ऐसा नहीं लेके चलता क्योंकि है ना इसमें थोड़ा बहुत फिर भी गुंजाइशें बाकी होंगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल हो जाएगा i प्लस एफ, यही होगा, हाँ या ना। अब आपके सामने मैं आपके सामने दिखाता हूं, ये i है,
ठीक है बेटा, ये i+1 है, माने ये इंटीजर है, ये उसका अगला इंटीजर है, i+f बीच में कहीं नाच रहा है। जैसे आप इसके डब्बा पहनाओगे ना, ये किस ओर भागेगा, लेफ्ट की ओर, लेफ्ट की ओर जाते किसको देगा आंसर, i, तो इसका आंसर i हो गया। अच्छा, अब मैं लेता हूं -x, -x करते ही क्या होगा, -x करते ही यहां हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -i-f, ऐसा हो जाएगा, सही है ना भाई, इतना ही होगा। अब जरा सुनो, अब जरा नंबर लाइन बनाता हूं मैं आपके सामने, ठीक है, नंबर लाइन को सुनना ताकि आपको देख करके पता चले कि नंबर लाइन क्या कह रही है। मैंने आपके सामने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, नंबर लाइन पर मैं आपके सामने एक पहले पूछता हूं कि आपको पता है कि -3 यहां होता है और -4 यहां होता है, नेगेटिव में उल्टा होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये बात समझ में आती है तो ये भी समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव होने पर, बड़े ही ध्यान से सुनना, नेगेटिव होने पर -i यहां होगा और यहां -i-1 होगा और पीछे जाएगा, और आपका जो -i+f है वो यहां कहीं नाच रहा होगा, -i-f यहां नाच रहा होगा। जैसे ही आप इसे डब्बा पहनाएंगे ये अपने लेफ्ट की ओर टूट पड़ेगा, लेफ्ट में कौन है बेटा, -i+1, तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो इसका आंसर अपनी तरफ से, इसका आंसर हो जाएगा -i-1, तो इसका आंसर हो गया इतना। अच्छा, अब जरा दोनों को ऐड करो, इसको और इसको ऐड करो, जैसे आप इसे ऐड करोगे तो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, यही आएगा। इधर से इसका आंसर हो गया i और इधर से हो गया -i-1, और ये दोनों कट के फाइनली आपका आंसर कितना हो गया, -1। तो इसका मतलब नॉन इंटीजर होने पर आंसर कितना होता है, -1 होता है। ये हमारी तरफ से प्रूफ हो गया, राइट है, तो अपनी तरफ से अपन ने प्रूफ कर दिया। आई थिंक प्रूफ यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है ना। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर कोई हमसे इनके प्रूफ मांगता है तो इनके प्रूफ करने का तरीका ही है। गरीब आदमी ये नहीं करेगा क्योंकि उसका टोटल टाइम वेस्ट है, टोटल टाइम वेस्ट मतलब टोटल टाइम वेस्ट है, ठीक है। गरीब आदमी को क्या करना है, सर मैं गरीब हूं, ठीक है, मुझे क्या करना है भाई, देख भाई ऐसा है, अगर बाय द वे अपनी दोनों की कैटेगरी सेम है तो फिर अपने को तो सीधी बात, हम क्यों आई रखेंगे, हम रखेंगे कितना, यहां पर x की जगह रखेंगे कितना, 4, तो ये हो जाएगा -4, और इसका आंसर 4 और इसका आंसर -4, कटपिट के आंसर कितना आ गया, 0, तो मतलब इंटीजर रखने पे 0 आता है, सीधा ऐसे ही बता देंगे। और अगर नॉन इंटीजर रखना होगा 4.1, और यहां कितना हो जाएगा, -4.1, इसका आंसर कितना 4, इसका आंसर कितना -5, कटपिट के कितना आ गया, -1, वो देखो सीधा आ गया। हम क्यों रखेंगे i+f, ये सिर्फ धद्दे हैं, हाँ आई थिंक, है ना। अच्छा सर, अब मुद्दे पे आ जाते हैं, ठीक है, मेरा ख्याल है यहां तक की बात आपको पकड़ में आ गई होगी, ठीक है, कि ये सब क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को लेकर के जो मन में जितनी भी जो शंकाएं थी वो सब मैं धीरे धीरे दूर करता जा रहा हूं कि अपनी कहानी ऐसे चलेगी बेटा, ठीक है। हाँ भाई, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगर आप ये सब लिख चुके हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारा लिखा है, आज मैं बोर्ड एकदम दबा के भर रहा हूँ, आप में से कई बच्चों को दिख रहा होगा, ठीक है, चले आगे, चलो नेक्स्ट पॉइंट, अगला सुनो आप। मैं आज के दबा के बोर्ड भर रहा हूं चीजों को लेकर के, ठीक है, बड़े कितने भी ज्ञानी ध्यानी हो, कितना भी ज्ञानी ध्यानी हो, ठीक है, मैं अगर आप आपसे कुछ छोटी छोटी बातें भी रखूंगा ना तो आपको लगेगा कि अरे यार ये होती है चीज अलग। अच्छा, शीट कब अपलोड होगी मैथ्स की, देखो शीट को लेकर के थोड़ी सी शंका है, उस शंका में एक थोड़ा हमारा मैनेजमेंट पार्ट की शंका ज्यादा है, वैसे ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा बहुत शंकाएं हैं, वो धीरे धीरे मैं आपकी दूर करवा दूंगा, उसका कोई तरीका निकाल रहे हैं हम लोग कि हमारे पास में है, वैसे शीटें हैं लेकिन मैंने जानबूझ के वो मेरी वाली साइड की शीट को भी रोक रखा है, ठीक है, तो हो जाएगा जल्दी, उस बारे में बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिएगा, जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ गाड़ी। अच्छा, अब आते हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y और ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस 1, प्रूव दैट। गरीब आदमी के लिए नहीं है, ठीक है, ऐसे नॉट लिखने से ज्यादा है, थोड़ा सा एडवांस लेवल है ना, ऐसा लिख लेते हैं, एडवांस लेवल की बात है, ठीक है, हर किसी के बस का नहीं है बेटा, लेकिन अगर आपको आ जाए तो समझ लेना फिर आप गरीब नहीं हो, एडवांस पे चलती है आपकी खोपड़ी। मैंने अपनी तरफ से, है ना, बड़े ध्यान से समझना, क्वेश्चन डाला, क्वेश्चन डालने के बाद अब नाउ आई एम स्टार्टिंग, मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि x जो है वो अपने आप में किसी इंटीजर i1 और उसके अगले इंटीजर i1 प्लस 1 के बीच में है, याद ही होगा मैंने बताया बार बार, ठीक है। अच्छा, सेम वे में y जो है वो भी अपने आप में किसी इंटीजर i2
और दूसरे इंटीजर, ठीक है, और दूसरे इंटीजर i2 + 1 के बीच में। सही है, चिल्लर बात है। तो जरा जोड़ ले भाई दोनों को। जोड़ते क्या होगा, इधर तो सर i1 + i2 + 2 हो जाएगा सर, और उधर हो जाएगा i1 + i2। हाँ या ना, सही बात है। सिर्फ आप ही खेलोगे इस गेम को, पक्का रहा। हाँ, अगर आपको समझ में आ गया, आप ऐसा झटके मार के खड़क से खत्म कर दोगे ना, बाकी देखते रह जाएंगे। अब जरा दिमाग लगा ना मेरे दोस्त, ठीक है, देख देख के जवाब आप ही को देना है। नंबर लाइन पे आ जा बेटा। नंबर लाइन पे i1 + i2 यहां होगा, कोई इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल टू कुछ नया इंटीजर, ठीक है, इंटीजर्स, ये इंटीजर है। हाँ या ना। अच्छा, ये क्या लिखा है, उस इंटीजर से कितना आगे, 2 आगे। तो पक्की बात है बीच में कहीं i1 + i2 + 1 भी होगा, फिर उसका अगला पड़ाव i1 + i2 + 2 भी होगा। हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आई आपको, कि अगर कोई नंबर i1 + i2 और i1 + i2 + 2 के बीच में है, तो इसका मतलब वो नंबर कहां कहां हो सकता है, वो नंबर कहां कहां हो सकता है, सोचो। वो नंबर है ना, i1 + i2 से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ बेटा, यहां पे टच नहीं कर रहा वो, लेकिन वो अगर देखा था तो यहां भी हो सकता है। बोलो हाँ या ना भाई, x + y यहां भी हो सकता है, और x + y यहां भी हो सकता है भाई, कहीं भी हो सकता है ना भाई। x + y या तो यहां होगा या यहां होगा, ये तो समझ में आता है ना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि कोई भी x है, वो अपने आप में 5 और 7 के बीच में है बेटा। जैसे मान लो कोई गरीब आदमी चकराई गया कि क्या पढ़ा रहे हैं सर आज, ठीक है, वो बताता हूं। जैसे मान ले बेटा, तू तो सोच, जैसे 5 और 7 लिखा होता तो इन दोनों बीच में 2 का अंतर है ना, तो नंबर लाइन पे कैसे बताएगा बेटा कि 5 फिर 6 फिर 7। x कहां है, x कहां है, 5 से 7 के बीच में है, कहां कहां है, कहां दिखा। मान लो किसी तेरे दोस्त ने अड़ गया कि कहां है दिखा, तो कहेगा 5 पे भी हो सकता है, यहां 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 भी हो सकता है। हाँ या ना, ऐसे तो बोलेगा ना बेटा। अगर ऐसा है तो सोचना, जो मैं तेरे को समझा रहा हूं, है ना, मतलब तू जैसा थ्रो मारेगा ना बेटा, कोई नहीं मारेगा, गारंटी है। समझो, अगर x + y यहां है, ओ ये कहां से आया, बैक मारेगा, ठीक है। अच्छा ये देखो जरा, अगर x + y यहां है, ठीक है ना भाई, अगर x + y यहां है, अगर x + y यहां है, तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनाते ही, अगर वो यहां है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनाते ही वो इधर दौड़ेगा। बोलो ना, इसको पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, क्या लिखेगा बता, i1 + i2 लिखेगा। लेकिन i1, सोचना 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 सोचना, अगर मैं आपको कहूं कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, इस x को ग्रेटेस्ट इंटीजर पहना, जैसे ही तू इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनाएगा, अपने लेफ्ट में जो इसके बराबर है उसको पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा। अच्छा सोच, अगर मैं जैसे ही इस x y को ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनाऊंगा, तो y को ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनाते ही अपने लेफ्ट में पकड़ लेगा, i2 को पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा। सोच के देखो जरा, अगर ऐसा है तो इसका मतलब i1 कौन, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और i2 कौन, ग्रेटेस्ट इंटीजर y। लो ये तो हो गया, एक साइड का तो प्रूफ ही हो गया। मतलब x + y अगर इन दोनों के बीच में है तो आंसर क्या है, ये लो बराबर हो गया प्रूफ। लेकिन अगर सर वो यहां हो गया तो, ठीक है, अगर अगर x + y यहां है, तो यहां है तो क्या होगा, अगर बाय द वे x + y यहां है, ठीक है, तो जैसे ही बेटा तू इसको डब्बा बनाएगा, तो मैं इसका कलर बदल रहा हूं, ठीक है, इसका कलर बना देते हैं, इसमें कोई भयानक सा कलर दे देते हैं, इसको कौन सा वाला देते हैं, ये वाला। अगर x + y यहां है, तो जैसे ही तू इसको डब्बा पहनाएगा, डब्बा पहनाते ही दौड़ेगा लेफ्ट की ओर। लेफ्ट में कौन सा इंटीजर आ गया, लेफ्ट में ये वाला इंटीजर खड़ा है, कौन सा, लेफ्ट में। तो जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर x + y पहनाएगा, ठीक है, पहनाते ही अपने लेफ्ट का इंटीजर कौन सा पकड़ लेगा, i1 + i2 + 1। और अगर ऐसा हो गया तो i1 बोले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, i2 बोले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y + 1। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x + y जो होता है, वो अपने आप में ये भी होता है और ये भी होता है। हो गया ये वाला प्रूफ डन। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई आपको, आई थिंक यहां तक की बात तो समझ में आ ही गई होगी। थोड़ी थोड़ी नहीं आई तो एक बार रिपीट मारना बेटा, ठीक है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, घर पर रिपीट करना है ना, घर पर रिपीट। कि सर कब कौन सा डायलॉग बोल रहे थे, कब क्या डायलॉग बोल रहे थे सर, ऐसा गजब। सौर्य विवेक सब कह रहे हैं क्रिस्टल क्लियर है सर। सर जी ये तो बहुत इजी है, ठीक है, ओके, मेरे अंदर क्या यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपन लोग धड़ल्ले से आगे,
हाँ भाई नेक्स्ट पे आ जाऊं। थोड़ा सा मैं जानबूझ करके टॉप दिया है मैंने। व्हाट इफ, हाँ कुछ भी ले लो आप, कोई तकलीफ नहीं है कहीं से कहीं। बस आपको ये पक्का करना पड़ेगा कि अगर आपने x के नाम पे कोई इंटीजर ले लिया तो इसका मतलब ये कि आप वेरी श्योर हो कि x की ऑलरेडी वैल्यू है। ठीक है, तो या तो आपका आंसर इधर जा रहा होगा या इधर जा रहा होगा, दोनों में से कोई भी आंसर मिल रहा होगा। ठीक है, इस शीट सफिशिएंट। हाँ आने वाले टाइम में सब बराबर निकलेगा यार, आपको बाद में समझ में आ जाएगा कि मेरी गणित ही सबसे बढ़िया बेस्ट थी। क्यों? क्योंकि अपन ने बराबर खेला एकदम, बिल्कुल नियम कायदे कानून से चलते गए। ठीक है, आगे बढ़ने का बेस्ट टाइम है, खटाखट अब मेरे को जगह दीजिए। ठीक है, ताकि अपन आगे बढ़े। रेडी, करें बात, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। आई थिंक यहां तक की बात है तो समझ में आ गई होंगी आपको। अच्छा अब मैं आगे बढ़ता हूं, सुनिएगा, है ना। मैं वापस आता हूं। मैं आपको कल के दिन पे ये पूरा करवा चुका था और आज मैंने उसके सेकंड प्रूफ दिए हैं, जो भी सेकंड मेथड से सारे बताती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में कभी भी इंटीजर जाएगा तो इंटीजर ही बाहर आएगा। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर x के साथ कोई इंटीजर जाएगा तो ये x जो है इस इंटीजर को कहेगा 1 मिनट भैया बाहर जाना, पीछे से दरवाजा पैक कर देगा। ठीक है ना भाई। थर्ड नंबर पे आते हैं, थर्ड नंबर पे, तीसरे नंबर की अगर बात की जाए तो थर्ड नंबर पे हम लोगों ने ये बता दिया था आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर और माइनस एक्स जब भी मिलेगा तो अपने तरफ से आंसर या तो 0 देगा या फिर -1 देगा, डिपेंड करता है। x अगर इंटीजर है तो 0 देगा, x अगर नॉन इंटीजर है तो -1 देगा। मैं आपको 3 बातें बता चुका था। ठीक है ना, मेरा नाम क्या है, शायद आपको ये याद भी होंगी कि मैं बता चुका हूं, है ना भाई। अच्छा अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। फोर्थ पॉइंट इज इक्वली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगला पॉइंट कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर n है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर n है, देन अगली प्रॉपर्टी कहती है कि x जो होगा वो हमेशा n से n+1 के बीच में होगा, है ना। ये कहां से आई सर? किसी को याद हो तो मजा आएगा कि मैंने आपको ये बताया था कि किसी को अगर याद हो तो मजा आएगा, सोच के जवाब देना। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि x जो होता है वो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x+1 के बीच में होता है। और ये अगर हो तो हम समझ जाते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होगा वो अपनी लेफ्ट साइड की वैल्यू ले लेगा। ऐसा कुछ मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, आपको याद है ना भाई। तो अगर देखा जाए तो मैंने ये चीज ऑलरेडी बताई थी। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि x अगर अपने आप में 2 और 3 के बीच में होगा तो जैसे आप इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x पहनाओगे ये किसकी वैल्यू ले लेगा? लेफ्ट साइड की। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? 2। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये उसका उल्टा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 2 है तो जरूर x जो होगा वो अपने आप में 2 से 3 के बीच में होगा। आई थिंक याद है ना। ओके बच्चे कह रहे हैं याद है, गुड है। बस मैं आपको सिर्फ याद दिलाता चल रहा हूं कि ऐसा हमने अभी अभी प्रूफ ही करा है, मतलब आप अपनी कॉपी को पलटेंगे तो दिख जाएगा। अच्छा अब मैं मिला करके आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन आएगा, अब एक एक करके, ठीक है, जवाब देना, सोच के बताना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 5 है तो x कहां से कहां के बीच होगा? सोच के बताना। हाँ सही बोल रहे हो। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 5 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x से अगर आंसर 5 आया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x से अगर आंसर 5 आया है तो अंदर वाला x कहां से कहां तक गया था? अंदर वाला x कहां से कहां तक मूव हो सका? सोचने की बात यह है कि x का आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का 5 तभी आ सकता है जब x अपने आप में 5 से 6 के बीच में रहा हो। इसका मतलब 5 क्लोज से चालू हुआ और उसके बाद कहां तक गया हो? 6 के पहले तक। कोई भी नंबर उठाओगे सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट में जाकर के 5 दे देगा। माने x अपना कितना दे रहा है? 5 से 6, बराबर है भाई। अब मेरा अगला क्वेश्चन, ठीक है, जवाब देना। देखें कितने लोग जवाब देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 0 है तो x कहां से कहां के बीच में है? किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आंसर 0 आ रहा है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आंसर 0 आ रहा है तो x का आंसर कहां से कहां के बीच में हो? x कहां से कहां के बीच हो सकता है? सोचा आपने? हाँ भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आंसर अगर 0 आ रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का अगर आंसर 0 आ रहा है तो तभी आ सकता है उसी x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो सकता है जो 0 से स्टार्ट हुआ हो और 1 के पहले तक कहीं पे भी बैठा हो। इनमें से कोई भी चीज होगी ना, जैसे ही आप उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर x बनाओगे वो दौड़ करके किधर देगा? 0 दे देगा। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 तभी दे सकता है जब वो 0 से 1 के बीच में हो, माने 0 से 1 तक हो। सही है। अब जल्दी से तीसरा जवाब, क्वेश्चन पूछ रहा हूं अगला। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आंसर -1 है, देन आप मेरे को बता रहे हो x कहां से कहां है? जल्दी से सोच के जवाब दो, जल्दी जल्दी जवाब देना। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आंसर -1 आ रहा है तो x कहां से कहां के बीच होगा? जल्दी जल्दी
छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको लगेगा जरूर कि यार सब बहुत ज्यादा छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन आप जवाब दो, देखें तो सही आपका जवाब क्या है। जैसे ही आपका जवाब आएंगे ना, मेरे को मतलब अलग ही लेवल की बात चलेगी। हाँ भाई, देखें आपका जवाब क्या आता है। किसी के पास जवाब आया? किसी के पास जवाब है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, गलती से भी आप गलत जवाब मत दे देना बेटा। आपका काम क्या है, ये एन है, तो आपका एक्स एन से एन प्लस वन होना चाहिए था, तो एन की जगह तो हो जाएगा -1, और अगला हो जाएगा -1 + 1। इसका मतलब एक्स आपका कहां से कहां के बीच होना चाहिए, -1 से 0 के बीच। क्या ये बात समझ में आई? बहुत ही छोटी बात है, खटाक से ने सोचने में, ठीक है ना। हाँ भाई, अब अगला क्वेश्चन सुनो, यहां तक की बात अगर आपके समझ में आ गई तो ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी बातों को समझना है, एक सेकंड भी इधर उधर मत होना, ध्यान से सुनना। क्योंकि क्या ना, जैसे क्या होगा, आप इधर उधर हो गए ना, छोटा छोटा कमेंट भी इधर उधर जाएगा तो भी गड़बड़ हो जाएगा। आप बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर के अपनी बात रखिए और सुनिए। अब मेरा क्वेश्चन क्या है वो सुनना। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपको कहूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ऐसे चार चार ग्रेटेस्ट इंटीजर दिए हैं, और इक्वल टू में दे रखा है 8, देन वो कहता है x बिलोंग्स टू क्या होगा। मान लो छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, छोटा सा क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सोचो आप, तब तक अपन दिमाग लगाते कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। रेडी? सुनना जरा ध्यान से, देखना इस x को सोचना, इस x के बारे में है ना। सबसे पहले आप इस x के बारे में सोचो। ये जो x दिख रहा है, ये वाला x, ये x महसूस कर रहा है इसके पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर x बैठा है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर इसके पास में बैठा है ना, तो पक्की बात है उसके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये आगे ना पीछे इंटीजर देगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर देता है। तो इसका मतलब ये कि उसके दिमाग में ये आ रहा है कि ये इंटीजर देने वाला है। ये क्या देने वाला है? इंटीजर देगा, इंटीजर देगा। मैं यहां लिख देता हूं छोटा छोटा, ये जो है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये इंटीजर देगा। जैसे इसे पता लगेगा अच्छा ये इंटीजर देने वाला है, ये क्या कहेगा, ये एक्स क्या कहेगा, ये एक्स इस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को कहेगा 1 मिनट भैया बाहर जाना। जैसे ही बाहर जाएगा, पीछे से अपना दरवाजा बंद कर लेगा। क्या की बात समझ में आई? जैसे ही ऐसा हुआ, ठीक है, अच्छा तब तक ये वाला एक्स जो है ना, वो चुपचाप बैठ के दोनों का तमाशा देख रहा है। ठीक है, वो कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, ये वाला एक्स भी बड़े प्यार से दोनों का तमाशा, सब तमाशा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये अपने आराम से बैठे हैं कि चले अपने, तो कोई तकलीफ नहीं। अचानक से अब जरा इस पे गौर कीजिएगा कि किसकी बात चल रही है। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस वाले पे गौर कीजिएगा, इसमें दिमाग लगाओ। इस एक्स को महसूस हुआ कि ये और ये दोनों इंटीजर देने वाले हैं भाई, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है। जैसे ही इसको पता चला कि यार ये तो इंटीजर देंगे, तो ये जैसे ही पता चलेगा इंटीजर देंगे, ये दोनों को कहेगा 1 मिनट के लिए जरा थोड़ा बाहर जाएंगे। दोनों, ये दोनों बाहर गए। ठीक है, जैसे ही दोनों बाहर जाएंगे, पीछे से भाई अपना दरवाजा बंद कर लेगा। तब तक ये वाला एक्स मस्त बैठा हुआ है, ठीक है, और आराम से देख रहा है कि 3 इंटीजर हो गए। ठीक है, सामने से 8 मस्त बैठा हुआ है। अच्छा, ये एक्स देख रहा है कि ये तीनों इंटीजर देने वाले हैं। ये इन तीनों को कहेगा 1 मिनट बाहर जाना। ये तीनों बाहर जाएंगे, ठीक है, ऐसे, और जैसे ये तीनों बाहर जाएंगे, ये पीछे से अपना दरवाजा ठक बंद कर लेगा। और उधर कितना चल रहा है? 8 मस्त चल रहा है। अब जैसे ऐसा होगा ना, अब देखो आप में से कई बच्चों को दिख गया कि अरे सर ये तो 4 टाइम्स एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 8 लिखा है, 4 से कटेगा 2 बार। इसका मतलब ये कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन सर क्वेश्चन में तो एक्स मांगा था। तो सोचो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अगर 2 दे रहा है, तो एक्स जो होगा वो क्या दे रहा होगा? 2 से 3। हो गया क्वेश्चन फिनिश। एक्स 2 से 3 दे रहा होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बस इतनी सी बात तो करनी थी, और करना क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होगा वो 2 से 3 दे रहा होगा, काम खत्म। आई थिंक बात समझ में आ गई होगा आपको, है ना? आया 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 आया। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ भाई, अब चलते हैं अपन आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कितना मस्त क्वेश्चन है, सिंप्लीफाइड, एकदम आसान सा लल्लू लल्लू टाइप का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। रेडी? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है इक्वेशन, ठीक है, x² - 12x + 35 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, ठीक है, हैज हाउ मेनी सॉल्यूशन? हाउ मेनी सॉल्यूशन? ठीक है, इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं?
आई थिंक यहाँ तक की बात थोड़ी थोड़ी क्लिक कर रही होगी। बड़े ध्यान से सुनना आप तो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का मजा लो आप तो, क्वेश्चन के मजे लो, क्वेश्चन के मजे। पता है ये सारी बातें है ना कि दौड़ते हुए नहीं पकड़ में आती, एक बार जो हो गया तो हो गया। ठीक है, अब सुनो आप, देखो क्वेश्चन में क्या देख रहा है आपको, दिख रहा है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस में कितना 35। लेकिन सर ये तो, इसके तो दो आंसर होते हैं, इसके तो दो आंसर होते हैं, इसके तो दो आंसर 0 और -1 होते हैं। हाँ या ना सर, आपने तो बताया था सर इसके दो आंसर होते हैं, अब कैसे, कौन सा वाला लूँ सर मैं? हाँ, तो अब आपको यहां से जैसे ही समझ में आएगा कि अरे इसके तो दो आंसर होते हैं, आप तुरंत प्रभाव से पीछे जाओगे कि अरे रुको सर एक मिनट, इसके तो दो आंसर आने वाले हैं, तो आप तुरंत दिमाग लगाओगे। सर पहले तो एक काम करो, एक मान लो एक्स इंटीजर है और एक मानो कि सर एक्स अपने आप में नॉन इंटीजर है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता सर आप कौन सा वाला यूज करने वाले हो। जैसे आपको समझ में आएगा ऐसा, तो आप समझोगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 35। अगर x अगर इंटीजर है तो इन दोनों का आंसर 0 होता है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 लिखा, और आपको पता होगा आगे x अगर नॉन इंटीजर है तो इसका आंसर -1 होता है सर। अगर ऐसा है तो सुनने की बात क्या है, ये अपने आप में टूट रहा है क्या? हाँ सर ये x-7 x-5 ये सर क्रैक हो रहा है, फैक्टराइज हो रहा है सर। x की दो वैल्यू आ रही है 5 और 7, कितनी वैल्यू आ रही है? दो। कौन कौन सी? 5 और 7। अच्छा 5 और 7 अगर इसकी वैल्यू आ रही है तो आपने x क्या माना था बेटा? इंटीजर। क्या 5 एक इंटीजर है? हाँ हाँ सर 5 एक इंटीजर है, 7 भी एक इंटीजर है सर, इंटीजर माना तो दोनों आंसर इंटीजर आए, तो कितने आंसर आए बेटा? दो। तो ट्रू सॉल्यूशन यहां से निकल गए। और इधर 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 क्या हुआ? इधर इधर की तरफ देखा जाए तो जरा सोचने की बात, ये -1 हुआ, इसे इसे कैसे सॉल्व करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 36 इक्वल टू 0। इसको सर इसको तोड़, ये x-6 का होल स्क्वायर है सर, और किसी का स्क्वायर 0 तभी होता है जब अंदर का मामला 0 हो सर। तो x की वैल्यू 6 आ गई सर। अच्छा, लेकिन सर x की वैल्यू 6 आई है ना, आपने तो कहा था x इंटीजर नहीं लेना, लेकिन x तो इंटीजर आ गया। हाँ, x x तो इंटीजर आ गया सर, इंटीजर आ गया, विच इज रॉन्ग, है ना? ये तो सर गलत हो गया, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, ये तो गड़बड़ हो गई सर, गड़बड़। हाँ या ना, ये तो गड़बड़ हो गई। इसका मतलब ये यहां से तो मैं सॉल्यूशन तो नहीं लूंगा, यहां से तो नो सॉल्यूशन लिखूंगा सर मैं। ओवरऑल कितने सॉल्यूशन आए? यहां से दो सॉल्यूशन, यहां से नो सॉल्यूशन, मिला के ओवरऑल कितने सॉल्यूशन आए? ठीक है, ओवरऑल आंसर इज 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन आ गए सर, काम खत्म। ऐसे यूज आता है ये कह रहे हैं फैक्टराइजेशन रॉन्ग है, इतना ध्यान। एनीवे सही है, ठीक है, डोंट वरी। डरा देते हैं, डरा डरा। सर मेरी अप्रोच फुल मैच करी सर, गुड, जबरदस्त। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेने का टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? थोड़ा लेवल पे जा रहा हूं ना बेटा, थोड़ा सा लेवल पे जाऊंगा, हल्का सा। ठीक है, क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन, वैल्यूज ऑफ एन, ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 10 एन, और यहां 100 कुछ ऐसा कुछ, ठीक है, सच दैट, ठीक है, इक्वेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस n इक्वल टू 0 हैज अ सॉल्यूशन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, थोड़ा सा पहले से बता देता हूं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसे अपन एडवांस प्लस मेंस लेवल डायरेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, दोनों का लेवल है अपने आप में छुपाया हुआ इसने। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, है ना सर? -1 के इक्वल कैसे? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x की दो वैल्यू सिखाई थी, प्रॉपर्टी नंबर 3।
उसमें एक तो 0 सिखाया था, एक -1 सिखाया था ना, 2 सिखाई थी ना, तो एक बार 0 लूंगा, एक बार -1, 2 केस हुए ना अलग अलग, इसलिए दोनों लिए है ना ऐसे। ठीक है, अब सुनो, आप क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना। ठीक है सर, फंक्शन के 9th लेक्चर में, हाँ बस अब चल रहे हैं, फटाफट से सुनो आप तो, है आगे सुनो आप तो, मस्त मस्त बात है मेरी। अब सुनो, ये कह रहा है n की सारी वैल्यूज का सम बताओ। ठीक है, n कौन है, n कौन है, n एक नेचुरल नंबर है। कौन सा नेचुरल नंबर, सर वहां तो करोड़ों होते हैं, नहीं नहीं करोड़ों वाले नीचे है बेटा, अपने पास में n एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 10 से बड़ा और 100 तक जाए, बस इतना, और साथ में इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। अब यहां सुनो आप, बहुत क्लासिक बात है, सुनो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या दे रखा है, 2x² दिया है, प्लस, अच्छा एक सेकेंड, प्लस x इजिकल टू में n दिया है, हाँ या ना, दिया है ना, दिया। अगर दे रखा है तो मैं बहुत ही कॉमन सेंस की बात, बहुत ही कॉमन सेंस की बात पूछ रहा हूं। ठीक है बेटा, किसकी बात बोल कर रहा हूं, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, बहुत ही कॉमन सेंस, विच इज वेरी अनकॉमन एवरीवेयर। देखो सुनो, पहला पॉइंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, आप कहोगे सर इंटीजर देगा, और क्या देगा, एन क्या चीज है, सर इंटीजर है, नेचुरल नंबर तो इंटीजर ही हुआ है, हाँ या ना, तो ये इंटीजर है। सोचो, इंटीजर प्लस समथिंग इज इक्वल टू इंटीजर, क्या बोले सर आप, इंटीजर प्लस समथिंग, समथिंग इक्वल टू इंटीजर। सोचो, इंटीजर प्लस समथिंग इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर में क्या जोड़ोगे कि इंटीजर आए, इंटीजर, इसका मतलब सीधी बात की है, जो आपने सर समथिंग लिखा है ना, समथिंग हैज टू बी इंटीजर, इसका मतलब ये कि ये जो x है ना, x को इंटीजर होना पड़ेगा, x को इंटीजर होना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे भाई, ठीक है, x को इंटीजर होना पड़ेगा, होना पड़ेगा, ओहो, इसका मतलब x एक इंटीजर है, यस x इज एन इंटीजर। तो इस पूरी कहानी में ये बॉक्स है ना, यही सबसे रोचक है, ये जो बॉक्स है ना, साला कौन इसको काला कर गया रे, ऐसा कब करते रहते बैठे बैठे। ठीक है, समझ में आया, आई थिंक ये बात तो सबको पकड़ में आ गई होगी सर, है ना। हाँ, इस पूरी कहानी में सबसे रोचक तथ्य ये है, क्या आपको बात समझ में आई, हाँ, इस पूरी कहानी में ये है इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर ये है तो x को इंटीजर होना पड़ेगा, हाँ x को इंटीजर। अच्छा, और सोचो दूसरा, ये तो पहला पॉइंट है, अब सेकंड पॉइंट और भी मस्त वाली बात बोलने वाला हूं, सुनो आप तो। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला, सेकंड पॉइंट मैंने बोला कि अगर x एक इंटीजर है तो इसका मतलब पक्की बात है x² भी इंटीजर होगा, बोलो ना, हाँ या ना, बताओ, x एक इंटीजर है तो x² को भी इंटीजर होना पड़ेगा, हाँ या ना। तो x² अगर इंटीजर है तो पक्की बात है सर 2x² भी इंटीजर होगा सर, और क्या, अगर 2x² भी इंटीजर है तो सर आपने तो बोला था ये इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर ही होता है, माने वो खुद ही होता है, 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 7 खुद होगा, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x² इज इक्वल टू क्या होगा, 2x² होगा। उत्तरी, ये किधर जा रही है रे गाड़ी, अभी सुन 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 सुन, गाड़ी तो अभी वापस आएगी, देख सुन, ये दूसरा पॉइंट है जो मैं बोल रहा हूं, उस कहानी का ये दूसरा पॉइंट है, क्या बात समझे, ऐसा, अच्छा, ये भी खतरनाक बात है भाई, एक्स अगर इंटीजर तो x² इंटीजर है, x² इंटीजर तो 2x² इंटीजर, 2x² इंटीजर तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वो खुद ही होगा, 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 होता है, क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ 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 हाँ, अरे अभी जब अपन चले ही नहीं तो क्या अपनी भी नहीं होगी, चिंता की क्या बात, अपने क्वेश्चन ही नहीं होंगे उनसे। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर ऐसा है तो सुनो आप, पॉइंट नंबर 33, ये यहां तक की बात, तो ये तो बेसिक है जो हम लोगों को कॉमन सेंस से ये भी समझना है और ये भी समझना है ना, ये दोनों बातें समझने की थी। अब आते हैं अपन मुद्दे पे, ठीक है, तो उम्मीद है ये दोनों बातें आप समझ जाएंगे। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, तृतीय बिंदु क्या कहता है, अगर ऐसा है तो फिर सर इसे 2x² बोलते हैं सर अपन, बिल्कुल चलेगा, 2x² प्लस x इज इक्वल टू n, माने n जो होगा वो ऐसा होगा, और अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब n बराबर हो गया x कॉमन लेकर के 2x प्लस 1, ऐसा कुछ, हाँ या ना, ऐसा ही। तो देखो मैं आपके सामने x के नाम पे तुक्के मारते हैं, तुक्के, n इज इक्वल टू में x मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 1। अब आप में से कुछ लोग जो मेरे साथ में खेल सकते हैं ना लेवल के, वो मेरे साथ दौड़ना, ठीक है, जो लेवल के लोग हैं ना वो दौड़ना बेटा,
और सबको दौड़ाना है अपने को, ठीक है। सोच के जवाब देना। मैंने x के नाम पे ले रहा हूं 2, n बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, बोले तो 10। क्या मैं n बराबर 10 ले सकता हूं? इसको देख के बताओ, क्या मैं n बराबर 10 ले सकता हूं? नहीं, क्योंकि n को तो 10 से बड़ा होना है, तो ये नहीं चलेगा, x के नाम पे 2 नहीं चलेगा, ठीक है। अब मैंने x बराबर 3 लिया, x बराबर 3 लेते ही 3 इंटू में 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7 या 21, हाँ या ना? क्या 21 ले सकता हूं मैं n? हाँ 21 ले सकते हो सर, 10 से बड़ा 100 से छोटा चलेगा। मैंने x के नाम पे 1.3 चलेगा, राइट है। अच्छा अब x के नाम पे लेते हैं बेटा 4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 दूनी 8 और 1 9, 9 चौक 36, हाँ 36 चलेगा सर, बिल्कुल बिंदास चलेगा। मैंने x के नाम पे 4 भी चलेगा, ठीक है। अब x के नाम पे ले लेते हैं 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 55, 55 चलेगा सर, मस्त चलेगा। x के नाम पे 6 लेते हैं, 6 लेते हैं, n की वैल्यू हो जाएगी 6 मल्टीप्लाइड बाई 12 13, 13 13 छिंक 78, 78 चलेगा। अब मैं x के नाम पे ले लेता हूँ 7, x के नाम पे 7 लेते हैं, n की वैल्यू आ गई 7, 7 दूनी 14 और 15, 15 सत्ते 105, 105 नहीं चलेगा सर, 100 से बड़ा नहीं चलेगा, हटाओ सर इसको, बिल्कुल इसको हटाओ सर, इसको हटा दो आप। माने x के नाम पे कितने आंसर आए? x के नाम पे कितने आंसर चढ़े? x के नाम पे आंसर कौन कौन से चढ़े बेटा? x के नाम पे आंसर चढ़ा एक तो 4, x के नाम पे आंसर चढ़ा 6, x के नाम पे आंसर चढ़ा 5, x के नाम पे आंसर चढ़ा 3, माने x की कितनी वैल्यूज आई? ठीक है 4 वैल्यूज। और n के नाम पे कितने आंसर आए? 21, 21 प्लस 36 प्लस 55 प्लस 78, माने इन सबको समापी तो करना है, तो इसका मतलब सम इज इक्वल टू कितना? फाइनली सम कर लेना, सम कितना किस किस का? 21 प्लस 36 प्लस 55, 55 था ना, प्लस 78, ये अपना आंसर हो गया। जोड़ लेना आप, आ जाएगा आंसर। n नेचुरल नंबर है, तो मैं कोई और नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता, है ना, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता। मेरे को x की वैल्यू नहीं देखनी थी, x के नाम पे कुछ भी लोगे ना, -4 लोगे तब भी देखो, -4 लेके देखो, -4 लेकर के देखोगे तो क्या आपका n जो आएगा वो मिलाओ आप, है ना। जैसे एक बच्चा बोल रहे हैं x के नाम पे, n के नाम पे हमने लिया -4, राइट है, -4 लेके देखते हैं अभी, क्यों नहीं, बिल्कुल आपका बनता है, बिल्कुल हक है। -4 और -7, -7 ही आएगा ना, आएगा ना। अच्छा अब जरा नहीं 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 नहीं, अब जरा सुनो, अब ये माइनस, इन्होंने मेरे को x के नाम पे -4 दिया है ना, -4 देकर n तो मिल गया, लेकिन आपको साथ में ये भी तो देखना है कि x के नाम पर क्या n यहाँ पे बैठेगा, ये सोचने की जगह है, ठीक है ना। कहाँ बोल गया मैं? ये इरेजर, सॉरी, है ना। अब मेरे को ये भी सोचना है साथ में कि x के नाम पे -4 कहाँ कहाँ चलेगा, समझो, ठीक है। -4 यहाँ रखो, -4 रखने पे आपका नेचुरल नंबर वहां से भी मैच होना चाहिए, सही है, आई थिंक बात सही है। अगर मैच कर गया तो वो नंबर भी लेंगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा है बच्चा, आप सुनो, आप ध्यान से सुनोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या बराबर चल रहा है, एक्स के नाम पे क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, ठीक है, और एन के नाम पे क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। 190 इज द आंसर। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया जा रहे हो, बहुत बढ़िया। आई थिंक ये वाले लेवल के क्वेश्चंस, अगर आप इस लेवल के क्वेश्चंस टच करने लगे ना, धीरे धीरे मैं आपको स्मार्ट अप कर दूंगा, डोंट वरी, ऐसे परेशान होने की जगह नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलो आप। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हो गया था ये कॉपी आपसे, या 1 मिनट और मैं आपके लिए एक बार और लगा देता हूँ 1 मिनट के लिए। ओ ये थोड़ा सा एडवांस प्लस मीन था, मैं रिकैप से बचूंगा, है ना। थोड़ा सा समय आपको बताना, कल मैंने बहुत ज़्यादा समय उधर वेस्ट कर दिया, मेरे को आज कैसे भी करके थोड़ा स्पीड अप रखना है चीज़ों को लेकर के, थोड़ा सा चल रही है। रेडी, नेक्स्ट पॉइंट पाता हूँ। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x² माइनस में 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 इक्वल टू 0, फाइंड x, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है ये इक्वल टू 0 तो क्या होगा। मैं आपसे क्वेश्चन में पूछता हूं, क्या आप में से कोई समझ सकता है कि मैं इसको लिखता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 इक्वल टू 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर x, राजेश समझ गया सर, आप समझाओ और समझ में ना आए ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा अब उम्मीद है अगला क्या सर, अगर डोमेन निकाला होता तो हम इक्वेशन
अभी आ रहा हूँ धीरे धीरे, आपकी बात भी सुनता हूँ बेटा। ठीक है सर, डोमेन निकाला होता तो हम इक्वेशन आई ई एन इक्वल टू एन वैल्यू रखते ना। मैं समझा नहीं इस बात को। अच्छा खैर एनीवे, अभी तो इस पे चले। क्या आपको याद है कि अगर मैं आपके सामने बोलूं कि टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टू इक्वल टू जीरो को फैक्टराइज करो, तो आप इसे टी माइनस वन इंटू टी माइनस टू इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं। सेम वे मैंने इसको फैक्टर कर दिया है। अच्छा, अगर मैंने इसको फैक्टर कर दिया तो उम्मीद है आप में से कई बच्चों को समझ में आ गया। फैक्टर करते ही आपको ये समझ में आ गया होगा कि फैक्टर कहता है कि अब इसके बाद ये लिखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। अगर मैंने ऐसा कहा तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू वन और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू टू, यही बोलूंगा। अब सोचो और मेरे को इसका जवाब देना। ठीक है, सुनो 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 सुनो, इसका जवाब दो। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वन कब आता है? फटाफट फटाफट। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वन कब आता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वन कब आता है? एक्स की किस वैल्यू के लिए आता है? ये सोचो, बार बार भूलते हो आप। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वन तब आता है जब एक्स की वैल्यू वन से टू तक हो। और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कब आता है बेटा? जब एक्स की वैल्यू टू से थ्री के बीच में हो। याद आया है कुछ, है ना? और माने या माने यूनियन। और माने या माने यूनियन। और माने या माने यूनियन। यूनियन माने जोड़ना, जोड़ना। ये एक्स लाया है गाड़ी कहां से कहां तक की पकड़ के, सुनो, ये एक्स लाया है गाड़ी पकड़ के यहां से यहां तक, वन से टू तक की, वन से टू। इसका मतलब ये वन क्लोज से चला और टू पे आके इसने ऐसे बबल क्रिएट कर दिया। फिर अगला एक्स जो है यूनियन करवा रहा है। यूनियन, यूनियन माने जोड़ेंगे। अब जो अगला एक्स है वो टू टू क्लोज से चला। टू क्लोज से चला मतलब उसने यहां पर डार्क बॉल मारी है और उसके बाद वो थ्री पे जाकर के स्टॉप कर गया। और जैसे ही ऐसा हुआ, आप जैसे यूनियन करोगे ना, ये बॉल इसमें आ जाएगी, खाली जगह में फिक्स हो जाएगी। और ओवरऑल एक्स जो है वो कहां से कहां तक दिखेगा? ओवरऑल एक्स जो दिखेगा वो आपको दिखेगा कहां से कहां तक? ओवरऑल एक्स आपका दिखेगा कहां से कहां तक? वन से थ्री तक। वन क्लोज से थ्री ओपन। बिल्कुल सही जवाब। तनय, कैनी, तोयन, गौतम, रितंबरा, कुशाग्र, बहुत सारे बच्चे, लक्ष्य, फरजान, ठीक है, एकता, वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट्स बराबर दौड़ते हुए, हर्ष, सबके जवाब एकदम झकास। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन राइट है। अगर आपको यहां तक की बात समझ में आ गई तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी माने प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है भाई, पांचवी प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं। ठीक है, हेयर आई विल मेक क्वेश्चंस टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टी। एक्सप्लेन प्रॉपर्टी, ये मैं आपको लिख देता हूं ना, ताकि आप में से कोई समझे नहीं तो बाद में देख लेना। मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन बना बना करके आपसे क्वेश्चन करूंगा। सुना, अब करना क्या है वो सुना। क्वेश्चन ये कहता है कि जैसे मान लीजिए किसी ने हमारे को दिया, ठीक है, बड़ी ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए किसी ने हमें कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो है वो 1 से 5 के बीच में, ठीक है, मान लो ये है। ठीक है, क्वेश्चन ये है और सामने वाले ने पूछा फाइंड एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा। बड़े ध्यान से सुनना, आपका जवाब मेरे लिए बहुत, हाँ, योर कमेंट इज विजिबल। शुभम सुनो आप, ठीक है, सुनो 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 सुनो, है ना जरा। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ऐसा है ना, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को लेके इनइक्वालिटी आए, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं इस बात को मैं लिख देता हूं। ठीक है, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को लेकर इनइक्वालिटी आए, इनइक्वालिटी आए, ठीक है, देन प्रोनाउंस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू ऐसा इंटीजर। बस ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर लो कि मैंने क्या बोला है वो सुना आप। मैंने बोला कि जब भी ऐसा होगा आपका काम है, ठीक है, कि आप हर बार ऐसे करोगे। ठीक है, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा ऊपर। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को लेकर के इनइक्वालिटी आ जाए ना, आप हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, मैं पूछू ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माने क्या, आप हमेशा प्रोनाउंस करोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माने ऐसा इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माने ऐसा इंटीजर, ऐसा आप बोलोगे। ठीक है, आपको ऐसा बोलना है। मतलब मैं पूछूंगा इसके पहले दो शब्द क्या है, तो आप बोलोगे ऐसा इंटीजर, ऐसा इंटीजर, ऐसा इंटीजर। ठीक है ना, आपको हर बार ऐसा बोलना है। सुना,
तो देखो इसको पढ़ोगे, इसको पढ़ो पढ़ो, अब इसको पढ़ोगे तो इससे पढ़ने में आएगा ऐसा इंटीजर जो 1 से 5 के बीच हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इन बिटवीन 5 एंड 1 को कैसे पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ऐसा इंटीजर जो 1 से 5 तक हो, तक हो, यही तो बोलेंगे भाई। 1 भी टच हो रहा है और 5 भी टच हो रहा है, तो 1 से 5 तक हो। अगर आपने दिमाग में ये भर लिया तो मैं इसी चीज को आगे कैरी कर रहा हूं, कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। मेरे को क्वेश्चन में आपने क्या दिया था, मैंने को अपने क्वेश्चन में दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इन बिटवीन 5 एंड 1। इसका मतलब ऐसा इंटीजर जो 1 से 5 तक हो, ऐसा इंटीजर जो 1 से 5 तक हो, 1 से 5 तक का ग्रेट इंटीजर। तो 1 से 5 तक कौन कौन से इंटीजर होता है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। 1 से 5 तक कितने इंटीजर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसा इंटीजर जो 1 से 5 तक हो। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x से अगर 1 लाना है तो 1 तो तभी आता है जब x आपका 1 से 2 तक के बीच में हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर x से अगर आपको सपोज करो 2 लाना है तो 2 तो तभी ला सकते हो जब आपका x 2 से 3 के बीच में हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर x से मान लीजिए अगर आपको 3 लाना है तो 3 तो तभी ला सकते हो जब आपका x 3 से 4 के बीच में हो। ठीक है ना। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x से अगर आपको सपोज 4 लाना है तो 4 तो तभी ला सकते हो जब आपका x 4 से 5 के बीच में हो। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x से 5 भी तो लाना है मेरे दोस्त। ठीक है, तो 5 कब ला सकते हो, तो 5 तो तभी ला सकते हो जब आपका x 5 से 6 के बीच में हो। x आपका कहां से कहां के बीच में हो, 5 से 6 के बीच में हो, तब 5 आएगा। तो इसका मतलब आपका x कहां से कहां भगाया, आपको 1 से लेकर 6 तक भगा दिया। इसका मतलब आपका x ओरिजिनली कहां से कहां के बीच में, 1 से चालू होता है, 1 से बाकी समय टच टच टच, लेकिन 6 पे टच नहीं करा, 1 से 6 के बीच में है। मान लीजिए आपको हल्का फुल्का ये क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया कईयों को, मान लेते हैं। ठीक है, तो डरने का नहीं, डरने का नहीं, डरने का नहीं, डरने का नहीं। अब आप वापिस से सुनो। अब मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे दिया, उसको सुनो अगला। ठीक है, क्वेश्चन में किसी ने दे दिया कि अगर कि आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x, बड़े ध्यान से सुनना, 1 और यहां 5 है। ठीक है, देन x क्या होगा। तो कई बच्चों को लगेगा अरे सर पिछला ही क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है ऐसा इंटीजर, इसको पढ़ते कैसे, ऐसा इंटीजर जो 1 से चले पर 5 को टच ना करे, 5 को टच नहीं करा वो। इसका मतलब ये कि आपका x है ना, ऐसा इंटीजर है जो 1 से चला, 1 से क्या हुआ, 1 से तो स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हो गया वो, परंतु 5 को टच नहीं कर रहा भाई, 5 नहीं आ रहा इसमें, 5 को टच नहीं कर रहा। इसका मतलब ये कि पूरी कहानी में 5 है ही नहीं। तो इसका मतलब ये कि आपका जो इंटीजर है वो 1 से 5 तक है। इसका मतलब पक्की बात है कि आपका इंटीजर कैसे चला, आपका इंटीजर ऐसे चला, उसमें कौन कौन से शामिल हो गए, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 नहीं आया, 5 नहीं। ऐसा इंटीजर जो 1 से 5 तक नहीं हो, 5 से पहले तक हो, 5 से पहले तक मतलब 4 तक हो। यहां तक की बात समझ में। अच्छा, आप अपने घर में किसी भी अवस्था में बैठे हैं, कैसे भी बैठे हैं, कुछ भी नहीं करना, मेरे साथ बोलना है, क्लास की फॉर्म में बोलना है। क्लास होती तो आपको पता चलता पूरी क्लास में एक जैसी आवाज आती है, एक जैसी आवाज। तो आप अपने घर में भी यही महसूस करें जैसे मैं और आप हैं। आप बिना शर्मा शर्मी के बोलिए, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन इनमें से कोई शर्म नहीं करेगा जो आज जिनके लिए आप शर्मा रहे हो। इसलिए आपको बोलना बनता है बेटा। ठीक है, ऐसा इंटीजर जो 1 से चालू हो पर 5 नहीं पहुंचे, 4 तक ही जाए। तो सोचो, देखो 1 कब आ सकता है, 1 आने के लिए 1 तो तभी आ सकता है जब आपका x 1 से 2 के बीच में हो, 2 नहीं छुएगा। और 2 तब आ सकता है जब आपका x 2 से 3 के बीच में हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आंसर 2 तभी आ सकता है जब आपका x 2 से 3 के बीच में हो। ठीक है, अगला, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आंसर 3 तभी आ सकता है जब आपका x 3 से 4 के बीच में हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर x से आपका आंसर 4 तभी आ सकता है जब x अपने आप में 4 से 5 तक हो। इसका मतलब ये कि 5 के बीच में हो। इसका मतलब आपका x कहां से कहां तक दौड़ा, 1 से तो चालू हो गया परंतु 5 तक नहीं जा पाया। तो इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है, 1 से 5 तक माने 5 को टच नहीं करेगा। इस बात को समझ के चलना आप। ठीक है, थोड़ा धैर्य के साथ चलना है, बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से ध्यान रखिएगा। मेरे साथ साथ आपको लिखना है, बकायदा चलना है और दौड़ना है और आगे बात करनी है। ठीक है, अगले पे चलें, नेक्स्ट पॉइंट। अभी सुनो सुनो सुनो, अगले पे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब आपको क्वेश्चन में दिया जा रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x इन बिटवीन 5 एंड 1,
अब सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला, ऐसा इंटीजर जो 1 से 5 के बीच में हो। अब ना तो एक है टच, ना तो एक को टच कर रहा है, ठीक है, ना तो एक को टच कर रहा है ना 5 को टच कर रहा है। इसका मतलब ऐसा इंटीजर जो 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा माने जैसे 2, पर 5 से छोटा हो, माने 2, 3 और 4। तो उम्मीद है आप में से कोई भी समझ सकता है कि 2 लाने के लिए आप कहां से कहां तक दौड़ोगे। 2 लाने के लिए आप दौड़े 2 से 3 के बीच में, फिर 3 लाने के लिए 3 से 4 के बीच दौड़े, और 4 लाने के लिए 4 से 5 तक दौड़े। इसका मतलब आपका एक्स कहां से कहां तक दौड़वा गया आपको। एक्स आपका उधर 5 को टच नहीं कर रहा, बबल आ रहा है, और इधर 2 को टच कर रहा है। तो आपका इसका आंसर, इसके बाद आप इंप्लाइज में ये लिखोगे 2 से 5। बेटा आदित्य आप कोशिश करो कि जैसा मैं समझा रहा हूं वो आप समझो। आज का दिन ही अल्टीमेट है, क्योंकि मैं आपको बच्चों वाला गेम सिखा रहा हूं, बच्चों वाला गेम। आप इसमें पक्के हो जाना, कहीं ऐसा नहीं हो जाए अपनी पूरी कहानी को बार बार रिपीट करने के चक्कर में आप मिस कर जाओ, फिर शुरू से दौड़ो आप मेरे साथ, ठीक है, ऐसा नहीं हो, है ना, पूरी ताकत से मेरे साथ इसमें जुड़ जाओ आप, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं, रेडी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखें अगर भाई देव आपने क्वेश्चन सही कर दिया सबने, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अपनी तरह से बराबर चले। -2 और 7, ये देन x बिलोंग्स टू क्या, ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैं समय तो आपको पता ही है ना, बहुत बहुत रेयर होता है अपने पास में, इसीलिए थोड़ा मैं स्लो भी हो रहा हूँ। फिर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा ना मेरे साथ दौड़ करके। आपको अच्छा तो तभी लगेगा ना जब अपन क्वेश्चन भी बनाए। सेम यही आंसर है। चलें आगे, अगले पे बात करें, अगर बन गया हो तो। सुनो अब देखो मेरी तरफ से मैं अपना आंसर कोट करता हूं, ठीक है। मेरे पास में इतना ही समय है, मैं आपको दे करके जल्दी जल्दी आ सकता हूं वापस। अब आप पढ़ोगे से ऐसा इंटीजर जो 2 से चालू हो और बड़ा हो और 7 से पहले तक रुक जाए। माने उसमें कौन कौन से इंटीजर आ गए, -2 आ गया, -1 आ गया, क्योंकि -2 से बड़ा, बड़ा भी चाहिए, -2 भी चाहिए, -2 से बड़ा भी चाहिए, तो 0 भी आएगा, फिर 1 भी आएगा, फिर 2 भी आएगा, फिर 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 आएगा, परंतु 7 नहीं आएगा, क्योंकि 7 से छोटा, इक्वल का साइन यहां नहीं है, ठीक है। तो अब देखो साहब मैं किस किस के लिए कितना कितना दौड़ सकता हूं, तो आप बताओ। -2 लाने के लिए मेरी गाड़ी चलेगी -2 से 1 तक, फिर -1 लाने के लिए -1 से 0 तक, 0 के लिए लाने के लिए 0 से 1 तक, 1 लाने के लिए 1 से 2 तक, 2 लाने के लिए 2 से 3 तक, 3 लाने के लिए 3 से 4 तक, 4 लाने के लिए 4 से 5 तक, 5 लाने के लिए 5 से 6 तक, और 6 लाने के लिए 6 से 7 के पहले तक। इसका मतलब मेरा x फाइनली किधर किधर दौड़ा, 7 से पहले और उधर -2 टच। इसका मतलब इसका आंसर यही है। ओ ओ, छोटा मोटा मिस्टेक कर रहे हो आप, अभी भी गड़बड़ कर रहे हो आप, छोटा मोटा मिस्टेक हो रहा है, छोटा मोटा मिस्टेक हो गया। एक और करके देखते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से अगले पे चलते हैं। देखो धीरे धीरे सीखोगे, बहुत गजब चीज है, और खासतौर पे ऑनलाइन में बैठ के इस तरह की बातों को सीखना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन समझाता हूँ, एक मेरा एक आपका। मान लो किसी ने कहा होता ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन 2, सिर्फ एक साइड में दिया होता और कहा होता x बिलोंग्स टू क्या होगा। मान लो क्वेश्चन ये होता ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ऐसा दिया होता, और फिर कहा होता कि, है ना, इसका आंसर क्या होगा। इसका मतलब समझो, ऐसा इंटीजर, ऐसा इंटीजर जो 2 और 2 से बड़ा हो, 2 से बड़ा हो, लिख दिया भाई अपन ने ये बात, 2 या 2 से बड़ा हो, 2 भी हो लेकिन 2 से बड़ा भी हो, ठीक है। अब सुनो आप नंबर लाइन पे आ जाओ, 2 भी हो, 2 भी हो, 2 भी हो और 2 से बड़ा, 2 से बड़ा जैसे 3, जैसे 4, जैसे 5, जैसे 6, कब तक लिखोगे सर, छोड़ दो, इन्फाइनाइट तक समझ गए, हम समझ गए इन्फाइनाइट तक, 2 से बड़ा। अब अपने को क्या सोचना है, सुनो, अब मेरा एक्स कहां से 2 लाना चाहता है, 2 लाने के लिए उसे 2 से 3 के पहले तक दौड़ना चाहिए, 3 लाने के लिए 3 से 4 तक दौड़ना चाहिए, 4 लाने के लिए 4 से 5 तक, 5 लाने के लिए 5 से 6 तक, 6 लाने के लिए 6 से 7 तक, 7 लाने के लिए 7 से 8, और ये सर आप ये तो खत्म ही नहीं हुआ, एंडलेस है। माना आपका एक्स जो है वो 2 से स्टार्ट हुआ और इन्फाइनाइट तक जाएगा, माने आपका एक्स जो है वो 2 या 2 से बड़ा है। इसका मतलब इसका आंसर ये हो गया, क्वेश्चन फिनिश। 2 टू इन्फाइनाइट, एकदम सही जवाब। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, सुनना,
ठीक है, क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, क्वेश्चन है, अगर मैंने कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो है वो अपने आप में -4 से बड़ा है, तो आप बताइए एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा। ओ एक सेकंड, एक मिस्टेक हो गई हमसे, गलती से मिस्टेक, हाँ, ग्रेटर देन -4, पढ़ो इसे, करो 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 करो, अगला क्वेश्चन फटाफट। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज ग्रेटर देन -4, फटाफट करो, फटाफट फटाफट, टाइम નથી, बराबर समझ में आ रहा है शुभम। अब तो दौड़ो 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 दौड़ो, अपन दौड़ेंगे यार, क्या पढ़ूंगा इसे, ऐसा इंटीजर जो -4 से बड़ा हो, -4 से बड़ा कौन कौन, -4 से बड़ा क्या, जैसे -3, बड़ा बराबर नहीं, -4 से बड़ा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 वगैरह वगैरह एंड सो ऑन इनफिनिट तक। अब देखो दौड़ाते हैं अपनी गाड़ी, बताओ आप कहाँ कहाँ दौड़ाना है, बताओ। -3 लाने के लिए -3 से -2 तक दौड़ा, -2 के लिए -2 से 1 तक, -1 से 0 तक, फिर 0 से 1 तक, 1 से 2 तक, 2 के लिए 2 से 3 तक, 3 के लिए 3 से 4, और 4 के लिए 4 से 5, और ये गाड़ी चलती ही चलेगी। फाइनली हमारी गाड़ी क्या कहलाएगी, एक्स क्या है, 3 या 3 से -3 से बड़ा, माना एक्स बिलोंग्स टू -3 टू इन्फिनिट। ये हो गया आंसर, सही है। हम हर छोटे से छोटे क्वेश्चंस का भी वजन रख रहे हैं बेटा, कहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं भागा भागी में छोड़ रहा हूं, नहीं, नथिंग नथिंग नथिंग, मैं पूरी ताकत से आपके साथ जुड़ रहा हूं, आप मेरे से पूरी ताकत से आप भी जुड़ो। आई थिंक ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी आपको, फटाफट से अगले पे चलते हैं, रेडी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अगला, अगला सुनिएगा आप, तो क्वेश्चन है, ठीक है, अब किसी ने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज लेस देन इक्वल टू -5, देन एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, ठीक है, सुन के जवाब देना। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, यहां तक की बात समझ में आ गई, अब जरा समझिएगा, इसका मतलब ये कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा इंटीजर जो -5 या -5 से छोटा हो, -5 से छोटा, उसमें -5 भी शामिल है, फिर -5 से छोटा -6, -7, -8, ये सब छोटे वाले, -9, -10 एंड सो ऑन, पीछे की सारी दुनिया। अच्छा आपने ध्यान से देखा, ये हमेशा हम यूं दौड़ते हैं, यूं नहीं दौड़ते कभी, तो हमारी ट्रेन जो होगी ना, ट्रेन पीछे से आ रही है भाई, पीछे से, -10 लाने के लिए -10 से -9, -9 लाने के लिए -9 से -8, -8 के लिए -8 से -7, -7 लाने के लिए -7 से -6, -6 लाने के लिए -5 तक, और फिर -5 लाने के लिए -5 से -4 तक, और पीछे ये चलती ही आ रही होगी, ऐसी पीछे -इन्फिनिट से चल रही होगी ये ट्रेन, हम हमेशा यूं दौड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि x जो है वो हमेशा कैसा है, -4 से छोटा, उधर पीछे सारा इलाका हमारा है, इसका मतलब x हमारा क्या हो गया, -इन्फिनिट से लेकर -4 तक। ये क्वेश्चन बन गया। ओपन, अथर्व, संकल्प, वर्षल, यश, फरजान, सब दौड़ रहे हैं 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 दौड़ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे सर हम ऐसा ये सब क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं, फाइंड डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू 1/√, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर माइनस में 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2, ऐसा कुछ ले लेते हैं। ऐसा हो गया, किसी ने क्वेश्चन ये दिया, देते हमारे दिमाग में आया यार सर ने तो ये 1/√, वाला क्वेश्चन दे दिया, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा अंदर का सामान बुलाते हैं, ठीक है, और फिर लिख देते हैं 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस का 2 इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 0, यही तो करते हैं सर, इसमें अंदर का सामान ग्रेटर देन 0। जैसे ऐसा करा तो हमारे को पता चला ये बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -1, सर अभी तो टुकड़े करे थे इसके, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -2 इज ग्रेटर देन 0। अब नजर पड़ी हमारी कि अरे भाई ये तो सर एक ब्रैकेट और ये सर 2 ब्रैकेट है, हाँ या ना, ये तो 2 ब्रैकेट का क्वेश्चन है, और सर 2 ब्रैकेट देखते ही दिमाग में आता है, 2 ब्रैकेट देखते ही दिमाग में आता है भला, हाँ या ना, इसका मतलब ये कि भला 0 की ओर है, माने फंक्शन के हाथ में है, तो फंक्शन तो शेर है, शेर है तो बड़े से बड़ा, इसमें एक वैल्यू 2 आ रही है, एक वैल्यू 1 आ रही, बड़ी तो सर 2 है, तो इसका मतलब ये कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 2 से बड़ा, यूनियन छोटे से छोटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 1 से छोटा,
और जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आया, बड़े से बड़ा छोटे छोटा, अपने दिमाग में है अरे बड़ा तो, लेकिन ये इनइक्वालिटी आती है आपके दिमाग में, इनइक्वालिटी आती है तो सर ने कहा था अब दो शब्द बोलने, ऐसा इंटीजर, याद आया, ऐसा इंटीजर जो दो से बड़ा हो, याद आया आपको, ऐसा इंटीजर जो दो से बड़ा हो, आपने तुरंत पटरियां बिछाई भाई के, ऐसे कि अब पकड़ना है सर इसको, कि सर दो से बड़ा, दो से बड़ा जैसे तीन, जैसे चार, जैसे पांच, जैसे छह, और फिर दौड़ाते हैं ट्रेन, इसके लिए इधर, इसके लिए इधर, इसके लिए इधर, एंड सो ऑन पीछे तक। यूनियन, दूसरी ट्रेन बिछाते हैं, दूसरी पटरी बिछाई बच्चे ने, सर ने कहा था एक से छोटा, एक से छोटा कौन, एक से छोटा जैसे ये, एक से छोटा, एक से छोटा जैसे जीरो, जैसे -1, जैसे -2, जैसे -3, जैसे -4, एंड सो ऑन। और गाड़ी सर हमेशा आपने कहा था पीछे से ये दौड़ती आएगी, -4 के लिए -4 से -3, -3 लाने के लिए -3 से -2, -2 लाने के लिए -2 से -1, -1 लाने के लिए -1 से 0, और 0 लाने के लिए 0 से 1, माने x आपका इन दोनों का यूनियन है। यूनियन माने कॉमन नहीं, जोड़ के बोलना है, मेरा आंसर मैं बोल रहा हूं जोड़ करके, -इनफाइनाइट से ये गाड़ी दौड़ी है 1 तक, यूनियन। अब अगली ट्रेन चालू हुई है 3 से, 3 क्लोज से इनफाइनाइट तक, ये मेरा आंसर हुआ। क्या आप में से किसी किसी को समझ में आया क्या क्या लेवल पे चल रही है गाड़ी? उम्मीद है आप में से कई लोगों के लिए थोड़ा सा मैं सरदर्द पैदा कर रहा हूं, आई एम क्रिएटिंग अ लिटिल बिट हेडेक टू यू, बट स्टिल it's not exactly the headache, it is giving you something very exponentially great. उम्मीद है कि आप में से कई बच्चों को ये बात समझ में आई होगी कि यार क्या क्वेश्चन है, किस लेवल की चीजें हैं, इस लेवल की थॉट सर मुझे भी बनानी है सर। अगर आगे ये तो आगे दौड़ने दो प्लीज मेरे को, है ना। कल का क्या हुआ, कल का थोड़ा रिदम बिगड़ गया, और जैसे ही आपका रिदम बिगड़ा मेरा ऑटोमेटिकली बिगड़ गया। अगर आपका नहीं बिगड़ता मैं बहुत प्यार से चलता, ठीक है ना। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको पकड़ में आ गई होगी, ठीक है। और वो फिर क्या होता है, मैं इसीलिए होमवर्क वोमवर्क सब भूल भाल गया, मेरे दिमाग से निकल गया, मेरा मन ही नहीं लगा कहीं, ठीक है। अच्छा अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं, नेक्स्ट सुनिएगा, है ना। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 पे, प्रॉपर्टी नंबर 6, छठी प्रॉपर्टी पे। छठी प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/n, जहाँ पे n एक इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस नेचुरल नंबर है इवन आई मस्ट से, ठीक है, 2/n, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3/n। ऐसे अगर एक सीरीज बढ़ते बढ़ते ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n माइनस 1/n तक जाए तो इसका आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर nx होता है, ठीक है। n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ध्यान रखना कितना सिंपल है, बस कुछ नहीं, याद रखना, सीधी बात आपके दिमाग में रखना कि अगर कभी भी x से लेके एक सीरीज जाए n-1/n तक तो उसका आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर nx होता है, ठीक है। अभी इसके क्वेश्चन में चल रहा है फटाफट से, बैकलॉग धीरे धीरे सब कवर हो जाएगा, पहली बात हो तो सही बैकलॉग, फिर उसके बाद कवर हो जाता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे दिया, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है, कि जैसे किसी ने दे दिया 1/4 का GIF, फिर दे दिया 1/4 प्लस 1/200, ठीक है, फिर अगले में दे दिया 1/4 प्लस में 2/200, ठीक है, फिर किसी ने क्वेश्चन में दिया 1/4 प्लस में 3/200, और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते लास्ट दे दिया 1/4 प्लस में कितना 199/200 इज इक्वल टू क्या होगा। मान लो क्वेश्चन ने ये दे दिया, अब बच्चे को क्या, बच्चे को तो ऐसा क्वेश्चन में अरे ऐसा मिल जाए भाई साहब, बच्चा छोड़े ही नहीं एक सेकेंड ही, ठीक है। प्रूफ पे नहीं आ रहा मैं इसके ना, हाँ देखो इसका एक्स समझो, अभी आज के दिन पे तो नहीं हो पाएगा प्रूफ क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन पे चलो, यहाँ पे सीधी बात समझो, बच्चे ने तुरंत मिला लिया एक्स तो यही भाई, एन में मिला लेता हूँ सर, एन ही है सर 200 है, और सर इस सीरीज का आंसर एन एक्स है, तो इसका जो भी आंसर होगा, ठीक है, वो भी एन एक्स होगा। एन के नाम पे बच्चे ने लिख दिया सर 200 लिख दो, और एक्स के नाम पे 1/4 लिख दो, इसका मतलब ये कि कट पिट के सर 50 हो गया, और 50 का GIF 50, यही आंसर हो गया, क्वेश्चन फिनिश। क्या आप में से कोई समझा? मेरा दादा कल कोई भी धड़ाधड़ पकड़ रहा होगा। अगला क्वेश्चन सुना, राइट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो पकड़ में सुना, मस्त बात, रेडी है, क्वेश्चन को सुनिएगा। क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/100 प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में 2/100, और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस
यहाँ पे दे रखा 99/100, 99/100 इज इक्वल टू 7, फाइंड x। ठीक है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। आई थिंक यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चे ने फिर दिमाग लगाया, एक मिनट सर ये तो मैं खेलूंगा। मैंने कहा कैसे खेलेगा बता, कि सर वही ना, मिलाओ मिलाओ और क्या, x के नाम पे क्या है, x के नाम पे x है, n के नाम पे सर 100 है सर, तो इसका आंसर जो होगा मेरे साथ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर n x होता है, तो n के नाम पे तो 100 लिख लेता हूँ और x के नाम पे x है ही, तो 100x हो गया। और 100x सरकार कह रही है कितना दे रखा है, 7 दिया हुआ है। अच्छा, फिर x कहां से लाएगा। अब उसने कहा रुको रुको रुको, एक मिनट सर ने मेरे को रटा दिया। अब क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर कभी भी n होता है ना, तो आपका x जो होता है वो हमेशा n से n+1 के बीच होता है। सर ने सिखाया था कि जब 3 आ रहा होता है तो गाड़ी 3 से 4 तक जाती है। सर ने बताया था 3 आ रहा होता है, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x का अगर आंसर 7 आ रहा है, तो गाड़ी जो होगी 100x की गाड़ी जो होगी वो हमेशा कहां से कहां तक जाएगी, 7 से और 8 के पहले तक जाएगी। हाँ या ना। और अगर ऐसा है तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 100 का भाग लगा दो और क्या, 7/100 और 8/100, काम खत्म। यही आंसर हो गया। और जो 7 का भाग ऐसा लग जाता है, हाँ मस्त लगता है। आप में से कई बच्चों के लिए मस्त मस्त बातें चल रही हैं कि क्या कहानी चल रही है सर, है ना। सही है, उम्मीद है आप में से कोई भी समझ सकता है कि कहानी तो जबरदस्त है। यहां तक तो पकड़ में आ गया सर, आगे दौड़ जाऊं, है ना। अब क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ठीक है, इफ a b c are 3 decimal numbers and alpha is equal to greatest integer of a plus b plus c maximum and beta is equal to ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर b प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर c। ठीक है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा रूट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करो। ठीक है, हाँ, अल्फा और बीटा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करो। यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है जो हो सकता है शायद कई बच्चों को नहीं पता, वो बता देता हूं मैं। ये डेसिमल नंबर क्या होते हैं। डेसिमल नंबर का मतलब होता है फ्रैक्शन नंबर, है ना, फ्रैक्शन नंबर। अब ये फ्रैक्शन नंबर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शन नंबर का मतलब जैसे जो भी नंबर 0 से लेकर के और 1 के पहले तक हो। इसका मतलब ये जो सर आप ये कहना चाहते हो, ए जो होगा वो हमेशा 0 से 1 के बीच होगा, ए जो होगा वो हमेशा 0 से 1 के बीच होगा, यही कहना चाह रहे हो। मैंने कहा हाँ, ये गिवन है सर। तो फिर बी भी डेसिमल नंबर है, तो बी की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में होगी। हाँ, इसका मतलब सर सी की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में होगी। हाँ, तो सर अगर ऐसा है तो ये बात पक्की है, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ए लगाते ही अपना लेफ्ट की वैल्यू 0 ले लेगा, और ये बीटा भी जो होगा, बी भी जो होगा उसकी वैल्यू भी लेफ्ट में 0 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स सी लगाते ही ये भी अपनी लेफ्ट में 0 ले लेगा। तो सर इसका मतलब ये कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ए प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर बी प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर सी की वैल्यू जो होगी वो 0 0 0 का सम 0 हो जाएगी। और अगर सर ये अगर 0 हो गया तो सर ये तो बीटा है ना सर, इसका मतलब बीटा भी 0 हो गया। मैंने कहा हाँ, बीटा 0 हो गया। और एक बच्चे के दिमाग में है सर फिर तब तक तो इधर चल लो सर, अगर मैंने इधर से तीनों को जोड़ दिया तो a प्लस बी प्लस सी जो होगा वो हमेशा 3 और 0 के बीच में होगा। जोड़ना ही तो है सर, एक 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 3 हो जाएगा। अब आप कह रहे हो कि सर ए बी सी का मैक्सिमम सोचना है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, a प्लस बी प्लस सी का मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम 2.9999 हो सकता है सर, और क्या हो सकता है, ऐसा कुछ होगा। तो सर इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा a प्लस बी प्लस सी मैक्सिमम का जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो तो 2 हो गया, क्यों 2.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। तो इसका मतलब सर आपके हिसाब से अल्फा की वैल्यू 2 है। मैंने कहा हाँ, तो इसका मतलब सर एक्चुअल में अल्फा और बीटा अगर मान लो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस में अल्फा बीटा इक्वल टू 0। सर 10 में पढ़ा था अपन ने।
हाँ, तो इसका मतलब ये कि एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर और अल्फा बीटा की जगह तो सर 0 और 2 भर देते हैं एक्स, और यहाँ पे 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 0 कर देता है, माने एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, ये आंसर हो गया। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? वैसे तो आपके कमेंट रुक गए हैं, बट स्टिल आई थिंक ये वाली बात आपको पकड़ में आ गई होगी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के अंदर, है ना? आई थिंक यहाँ तक की बात हो ही गई होगी आप सभी के साथ। हाँ, मेरी अगली क्लास जो है वो अगली क्लास 11th में है, पता है मेरे को, आइडिया, और उसके लिए भी मेरे को ब्रेक तो चाहिए 1 मिनट का। ठीक है, तो आज के दिन की थोड़ी सी मैं, है ना, आपसे माफ़ी चाहूँगा। आज के लिए थोड़ा डीपीपी का मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, बट आज के लिए ही है, डोंट वरी। अभी आज के दिन पे मैं 3rd डीपीपी अपलोड करवाऊंगा, ठीक है, जहाँ तक हो सकेगी, ठीक है। और फिर अपन इस पर चर्चा करेंगे आगे, है ना, क्वेश्चंस वगैरह को लेकर के चर्चा करेंगे, ठीक है। और फिर कल अपन सब मिला करके चर्चाएं भी करेंगे और प्लस आगे भी चलेंगे। थोड़ा सा मुझे, क्योंकि एक लेक्चर का पूरा सेटबैक लगा है, तो उसको मेरे को मर्ज करना पड़ेगा थोड़ा फास्ट चल करके, कहीं कहीं से निकाल निकाल के, हाँ, फिर भी अपन ट्राई करेंगे।